हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत है भक्त शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद और हम लोग लास्ट टाइम श्री ईशोपनिषद के मंत्र नंबर 13 में रुक गए थे, राइट? ओके, सो मंत्र नंबर 9, 10, 11 और 12, 13, 14 ये पैरेलल चलता है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिया। हरे कृष्ण, क्योंकि थोड़ा मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी हो गया हूँ। आपको देता हूँ मैं आज के सब एक साथ जोड़ के दूंगा। तो 9, 10 11 में हमने देखा था भगवान की कैसे सही विद्या और गलत विद्या क्या होती है उसका हमने अभ्यास किया, राइट? 9, 10, 11 में विद्या और अविद्या, सही विद्या गलत विद्या, दैट इज अविद्या इनडायरेक्टली। और मंत्र नंबर 12, 13 और 14 इन 3 मंत्रों में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं सही उपासना और गलत उपासना। भगवान की आराधना करते समय सही उपासना क्या होती है, गलत उपासना क्या होती है। तो मंत्र नंबर अगर 12 देखेंगे आप तो उसमें हमने देखा था जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, राइट? सो इसका पैरेलल आता है आपको कहां पे आएगा? 12 नंबर का पैरेलल कहां पे आएगा? 9 नंबर ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कोई बात नहीं है ना ये 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अगर आप मंत्र नंबर 9 देखेंगे, मंत्र नंबर 9 में देखिए जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, बराबर? और 10 में भी यही कहा, 12 में भी, सॉरी या 12 में भी यही कहा गया जो लोग देवता की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, राइट? और इनसे भी बढ़कर वो हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। उधर भी यही कहा गया इनसे भी निकृष्ट वो हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में कौन लगा हुआ है? निराकार ब्रह्म के उपासक, राइट? और अविद्यापूर्ण कार्यक्रम में कौन लगा हुआ है? देवताओं के उपासक। सो वन एंड द सेम थिंग पैरेलली उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो हमने लास्ट टाइम मंत्र नंबर 12 पूरा करने के तत्पश्चात 13 में गए थे। 13 में कहा गया था, कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम पुरुष सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है, बराबर? तो इसका पैरेलल आपको आएगा मंत्र नंबर 11 में, सॉरी 10 में। देखिए मंत्र नंबर 10 में क्या कहा गया है? मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल मिलता है जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा मिलता है, बराबर? पैरेलल स्ट्रक्चर है। मंत्र नंबर 13 में भी ऐसे कहा गया है कि ईश्वर की पूजा करने से एक फल मिलेगा, जो ईश्वर नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरा ही फल मिलेगा। क्योंकि वही चीज मंत्र नंबर 10 में कहा गया है, ज्ञान के विकास से एक फल मिलेगा, अज्ञान के विकास से दूसरा फल मिलेगा, राइट? तो 13 मंत्र में एक लास्ट का पॉइंट खाली बाकी था। इसके पहले हमने इस मंत्र 13 में डिस्कस किया था कि सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेके नहीं जाते। सभी मार्ग यानी कि सभी प्रकार के जो पथ इस संसार में है, अलग अलग पथ है। कोई दुर्गा का पूजक है, कोई शिव का है, कोई गणेश का है, कोई साईं बाबा के उपासक भी है। हरे कृष्ण। हाँ, तो सब लोग वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करेंगे, उनके अलग अलग डेस्टिनेशन उनको मिलेंगे, उनके उनके पूजक का जो लिमिट है वहां तक ही जाएंगे वो लोग। तो हमने डिस्कस किया था जिस प्रकार अगर आपने कलकत्ता का ट्रेन लिया है टिकट तो आप कलकत्ता जाएंगे, मुंबई नहीं जाएंगे आप, बराबर है? तो आप बोलेंगे नहीं अगर मुझे जाना है साउथ की तरफ, ठीक है, तो मैंने अगर चेन्नई का टिकट लिया है तो मैं समझो मुझे कन्याकुमारी जाना है, अगर मैंने टिकट चेन्नई तक का लिया है तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ ना, लेकिन मैं पहुंचूंगा नहीं वहां तक क्योंकि मेरा टिकट कहाँ तक का है?
बस उसी प्रकार भले कोई बोलेगा कि देवताओं की उपासना करके मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा हूं ना, लेकिन देवताओं का लिमिट कहां तक है? हाँ, स्वर्ग तक, मतलब वही उसका पैरेलल, उसके आगे नहीं जा सकता। भले उसी दिशा में जा रहा हो लेकिन उधर जाके रुक जाएगा वो, और रुक जाएगा तो ऐसा डेस्टिनेशन है जहां से वापस नीचे भी आ सकता है। आगे जाने का क्रेडिट चाहिए ना, आगे जाने का क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको तो नीचे आएगा वापस। तो इसी प्रकार सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की तरफ लेके नहीं जाते हैं, भले उस लक्ष्य की तरफ इंडिकेट कर रहे हो बट वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने विस्तार से डिस्कस किया था कि किस प्रकार, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो जो भी किसी का अगर पिछला क्लास मिस भी हो गया तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं ये टॉपिक, कि किस प्रकार भारत में निर्विशेषवाद का विस्तार हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते करते हमारे भारत के जो भी उस समय के फिलोसोफर थे, दर्शन शास्त्री थे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या लगाया था, आप मूर्ति पूजा करते हैं, आपके इसमें जात पात है, क्योंकि ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, वैश्य वगैरह वगैरह। उसके बाद आपके इधर और क्या था, चाय कॉफी, ये तो बहुत सारी देवी देवता है, बहुत सारे देवी देवता है, मतलब एक ईश्वर नहीं है आपके इधर। तो जिसने ठीक से अभ्यास नहीं किया वो कहता है एक ईश्वर नहीं है, बट जिसने ठीक से अभ्यास किया वो जानता है कि एक ईश्वर है, और बाकी सब उसके विभिन्न अंग है, राइट। तो मूर्ति पूजा या फिर जात पात होना या अनेक देवता होना, ये आपका प्रॉब्लम है। तो हमारे विचार पंत थे उस समय जो फिलोसोफर, उन्होंने क्या कहा, ऐसा नहीं है, अनेक जातियां नहीं है। आप कहते हैं कि सब अलग अलग जाति है, हम कहते हैं कि सब क्या है। उन्होंने क्या किया, निराकारवाद का आश्रय लिया। सबको भी यूनाइट अगर करना है, सब वो क्या चाहते थे कि सब लोग एक साथ आ जाए और लड़ाई लड़े, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि सब एक है, हमारे इधर कोई जात पात नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है, सब जगह है। हाँ, तो वो सोशल सर्विस, सेकंड पॉइंट। तो अंग्रेज जब सोशल सर्विस करके लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, क्रिश्चियन लोग, तो हमारे लोगों ने भी कहा कि हम भी सोशल सर्विस करेंगे, लेकिन पैसा चाहिए सोशल सर्विस के लिए, लेकिन लोग मंदिर में दान दे रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, भगवान सब जगह है, खास करके गरीबों में है, अमीरों में नहीं है, सिर्फ गरीब लोगों में है। तो आप उसको देखो, राइट। और उन्होंने कहा कि मंदिर में सेवा पूजा इतना करने का जरूरत नहीं है, यानी कि एक तरह से उन्होंने कहा कि समाज सेवा ही सब कुछ है। ईश्वर की पूजा आराधना करना उतना जरूरी नहीं है जितना समाज की सेवा करना, क्योंकि उनको धन चाहिए था अंग्रेज के खिलाफ काउंटर करने के लिए सोशल सर्विस करके। वो बोले हम भी अस्पताल खोलेंगे, हम भी स्कूल कॉलेज खोलेंगे, जितने भी सनातनी थे उस समय, लेकिन उसके लिए धन चाहिए। तो धन कहाँ से आएगा? जितने भी धनी लोग थे जो मंदिर में डोनेट कर रहे थे, वो बोले कि मंदिर में डोनेट करने के बजाय आप गरीबों को दो, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे घूमता फिरता ईश्वर है, बराबर है। तो ईश्वर एक्चुअली, हम ईश्वर नहीं, हम ईश्वर के अंश है। तो उन्होंने निराकारवाद का आश्रय लेकर सबको एक स्तर पे यूनाइट करने का कोशिश किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, कोई दुर्गा का उपासक है, कोई शिव का है, कोई गणेश का है, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं ला सकते। लड़ते झगड़ते हैं लोग, लड़ते, अभी भी लड़ते झगड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करो, निराकारवाद का विस्तार करो। निराकारवाद मतलब क्या? सब ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, वो तो सत्य है, लेकिन हम लोग कौन है? अणु ब्रह्म है। और भगवान कौन है? विभु, मतलब परम, मतलब वो श्रेष्ठ है, हम छोटे हैं। हम दोनों एक नहीं, मतलब परिमाण के दृष्टि से हम लोग भिन्न भिन्न है, लेकिन गुण के हिसाब से समान है। तो आपने वो उदाहरण देखा था नमक का, समंदर का पानी, और वो उस प्रकार गोल्ड माइन का और गोल्ड रिंग का क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से भगवान श्रेष्ठ है, हम लोग कम है। क्वालिटी से मतलब हम भी जीव हैं, भगवान भी जीव है, लेकिन वो परम जीव है, राइट। तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली सब ब्रह्म है। आप कहते हैं कि इतने सारे जात पात है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र, हम लोग कहाँ कहते हैं ऐसा? ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये सब ब्रह्म है, राइट। तो और आप कहते हैं कि देयर आर मेनी गॉड्स इन हिंदुइज्म। तो उन्होंने कहा कि वी डोंट से मेनी गॉड्स, वी से ऑल आर गॉड ओनली। सब भगवान ही, बहुत सारे भगवान नहीं है,
नहीं, सब भगवान है, बराबर। ये हमने देखा था यहाँ तक। इन्होंने इस तरह से इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया एक तरह से। सब लोग बोले हाँ सब सनातनी एक है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि अगर मैं दुर्गा का उपासक हूं तो मैं कहां तक जा सकता हूं मेरे अध्यात्म के मार्ग में। अगर मैं शिव का उपासक हूं तो मैं कहां तक पहुंच सकता हूं। फिर वो कैटेगराइजेशन मुझे करना पड़ेगा, राइट। शास्त्रों के अनुसार सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा मुझे ठीक से। तो इन्होंने ऐसे यहां से कर दिया और कहा कि फिर किसी की भी पूजा करो, कुछ भी करो, आप भगवत धाम तक पहुंच सकते हो, राइट। तो आप चाहे फिर उसमें साईं बाबा भी आ गए, हरे कृष्णा, कुछ भी करो, बट ऐसा नहीं होता है ना। तो हमने उदाहरण देखा, प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण भी दिया है और टिकट का, कलकत्ता का और मुंबई का। यहाँ तक हम लोग रुके थे, ठीक है। So that's what मंत्र नंबर 13 में पहला पॉइंट था, सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेके नहीं जाते, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट था, असली ज्ञान केवल प्रामाणिक अध्यात्म गुरु दे सकते हैं। अभी असली ज्ञान मतलब क्या? परम ज्ञान, मतलब अभी इस समय हाँ सब एक आध्यात्मिक परम ज्ञान। इस कॉन्टेक्स्ट में सही ज्ञान मतलब सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर नहीं लेके जाते, अलग अलग मार्ग उसके अपने लिमिट तक ही लेके जाएंगे। ये ज्ञान कौन देगा? जो गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन करते हुए आया है। ये जितने भी फिलोसोफर हैं जिन्होंने इस प्रकार का निराकारवाद का फिलोसफी प्रेजेंट किया, ये लोग किसी शास्त्र को रेफर करके अपना फिलोसफी नहीं दे रहे थे, ना ही किसी गुरु शिष्य परंपरा में वो लोग आए हैं। अपना अपना फिलोसफी चालू कर दिया उन्होंने। एक्चुअली ओरिजिनल मायावाद शंकराचार्य ने दिया, लेकिन शंकराचार्य ने कभी ये नहीं कहा कि अस्पताल खोलो या स्कूल बनाओ। शंकराचार्य ने कहा कि संसार माया है, यहाँ से निकल जाओ। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना ही कुछ मत निकाला और कहा कि अभी अंग्रेजों को काउंटर करना है क्रिश्चियन मिशनरीज को, तो हम भी सेवा करेंगे। अब तक उसमें से इन्होंने ये टर्म निकाला, जन सेवा ही जनार्दन सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। तो ऐसा नहीं होता है ना। मानव सेवा ही माधव सेवा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मानव की सेवा और माधव की सेवा अलग अलग है। माधव की सेवा दिव्य स्तर पे है, मानव की सेवा भी दिव्य स्तर तक जाएगी अगर मानव को हम भगवत भक्ति से जोड़े, बराबर। जैसे से फॉर एग्जांपल आप लोग अगर किसी गरीब को कुछ देना चाहते हैं, भोजन देना चाहते हैं, तो उसको खाली खाना देने के बजाय उसको प्रसाद दीजिए, तब वो मानव सेवा आध्यात्मिक स्तर पे आती है। अदरवाइज खाली भोजन देने से उसका काम नहीं होगा कि आज उसका पेट भर देंगे आप, फिर कल क्या करेगा वो? बेसिकली प्रॉब्लम किसमें? मेंटेलिटी में है। जब तो मेंटेलिटी करेक्ट नहीं होगी तब तक हम संसार में कितना भी कुछ बदलते रहे, एक्सटर्नल कुछ काम होने वाला नहीं है हमारा। तो आज कोई महल में रह रहा होगा, कल झोपड़ी में रहेगा, कल कोई लंदन जाएगा, कल कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कोई कल मंगल पे जाएगा। लेकिन मेंटेलिटी अगर वही है कि संसार को हम भोगना है, तो कहीं भी जाओ जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है वास्तविक जीवात्मा के स्वरूप का, कि हम और ईश्वर दोनों एक स्तर पे नहीं हो सकते, हम अलग अलग हैं। हम ईश्वर के सेवक बन सकते हैं, ईश्वर नहीं बन सकते। ये ज्ञान कौन दे सकता है? ये सेकंड पॉइंट पूरा प्रभुपाद ने वही कहा है कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु। जो परंपरा में आने वाले गुरु हैं वही ये ज्ञान दे सकते हैं हमें। नहीं तो आज आप किसी को भी पूछिए भारत में जाकर, तो ठीक है सनातन एक अलग चीज है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सनातनी तो साथ में सब आने चाहिए, चाहे वो निराकारवादी हो या साकारवादी हो या वैष्णव हो, शैव हो, कोई भी हो, बराबर है। एकजुट तो होना है हमको सनातनी। बट अब सनातन के अंदर भी कैटेगराइजेशन है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कहां तक जा रहा है और क्या कर रहा है, बराबर है। आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? हो गया? हो रहा है, हो रहा है, हो गया, हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जो जिस रास्ते पे जाएगा वो परम लक्ष्य का फोकस नहीं करेगा तो वो इधर आधे रास्ते पे ही वापस जाएगा। नीचे आते हैं। ऐसा ना, मतलब आधे रास्ते पे रुक जाएगा और वहां से अगर ठीक से आगे नहीं देख पाए तो नीचे भी आएगा। He'll come back. जैसे भरत महाराज वो डियर और सनातनी भरत महाराज इज अ डिफरेंट केस। भरत महाराज इज अ भक्ति केस। भक्त है और किसी आसक्ति के कारण अटक गया, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जनरली स्पीकिंग अबाउट ये पूरा डिस्कशन डेमीगॉड वर्शिप वर्सेस वैष्णव इसके ऊपर चल रहा है, देवताओं के पूजक और
इसे तो टाइटल में ही है ना वहां पे लिखा हुआ। और सनातनी भी अलग अलग कहा जाता है कि समस्त कारणों के स्वरूप। हाँ जी, सनातनी भी अलग अलग है ऐसा। हाँ, तो सनातन के अंदर कैटेगरी है ना, तो देखिए ना अनुवाद ही देखिए, समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा करने से एक फल मिलेगा। समस्त कारणों का कारण कौन है? विष्णु या कृष्ण। तो उसकी आराधना करने से एक फल मिलेगा। और जो समस्त कारणों का कारण नहीं है वो कौन है? देवता। उनकी पूजा करने से दूसरा फल मिलेगा। सिंपल है ना, कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। प्रभु जी, वहाँ पे अगर हम कोई डेमीगॉड्स के प्लैनेट पे जा रहा है तो वहाँ पे भी फैसिलिटी है आगे भक्ति करने की है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। जहाँ ज्यादा भोग है वहां पे भक्ति करना मुश्किल होता है। बट सिचुएशंस आर सो मतलब इतना एंजॉयमेंट हाई लेवल का है हर जगह पे। अगर आपको अप्सरा मिले, हरे कृष्ण, और एटमॉस्फेयर इतना, हवा, कूल ब्रीज। अभी समझो आपको जपा करना है तो आप 17-18 पे एसी रख के चेयर पे ऐसा आधा लेट के जपा तो नहीं करते ना, नहीं कर पाओगे ना ऐसे, तो फिर हरे कृष्ण सो जाओगे। तो उसके लिए थोड़ा ठीक से बैठते हो, टेम्परेचर को थोड़ा ऐसे एडजस्ट करते हो कि नींद भी ना आए और गर्मी भी ना हो। तो पृथ्वी एक ही जगह है जहाँ पे तपस्या की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। वहाँ से भी नीचे ही आते हैं सब, ऐसा होता है ना। वो भोग भूमि है। स्वर्ग भोग के लिए बना हुआ है, नरक दुख के लिए बना हुआ है, पृथ्वी तपस्या और भक्ति के लिए बना हुआ है। तो वो देवता भी भक्ति करते नहीं, ऐसा नहीं, परंतु बहुत कठिन है वहां पे। तो इतना कठिन मार्ग में क्यों जाना है हमको? नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन वाज इफ जो भी डेमीगॉड को वर्शिप कर रहा है, अगर वो प्रसन्न होते हैं तो दे गिव व्हाट इज देयर फेवरेट, लाइक शिव भक्ति और इसमें, तो वहां पे भी ऐसे रहेंगे ना प्रभु जी? मतलब यू नो फ्यू, मतलब वो दैट वाज माय क्वेश्चन। हाँ रहते हैं ना, ऐसा नहीं है, बट वेरी रेयर केसेस। इट्स लाइक गोइंग इनटू एसएल वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू चैंट हरे कृष्णा। एसएल वर्ल्ड में है ना, आप लोग गए ना, अब वहां जाके जपा कैसे कर पाओगे आप? जितना कंफर्टेबल प्लेस रहेगा उतना हाँ, ज़्यादा difficult करना है। impossible। That doesn't mean we don't need comforts. बट अगर हमारा कॉन्शियसनेस ही पहले से भोग वृत्ति में है, अभी अगर मुझे 16 डाउन करना है तो मैं एसएल वर्ल्ड में जाके करूंगा, नहीं ऐसा नहीं। बट एटमॉस्फेयर इतना डिस्ट्रैक्शन वाला है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चैंट, बिकॉज हर जगह लोग एंजॉय करते। समझो ना, हम लोग जाते हैं वहां पे और हम लोग अगर गए हैं वहां पे, राइट, और देख रहे हैं कोई वहां से वो क्या, वो गाड़ी नीचे आती है, हाँ, और या फिर वो पानी में कुछ इधर उधर जंप कर रहे हैं या छोटा मोटा गाड़ी चला रहे हैं, ठोकर कर रहे हैं, वो आईना देख रहे हैं वाले, अलग अलग रहते हैं वो मिरर्स, भूल-भुलैया ये वो। तो इतना दुनिया भर का चीज है वहां पे कि आप कौन उधर जपा करेगा? लेकिन ठीक से नहीं होता है वहाँ का। हाँ, अगर करने भी जाओगे तो भी इधर उधर ध्यान रहेगा, अरे वो कैसे घूम रहा है, देखो मजा कर रहा है, मुझे भी जाना चाहिए, नहीं? समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए we need a atmosphere which is conducive for devotional service, and that is सत्संग, right? तो आप अगर स्वर्ग में जाके सत्संग बनेगा तो भी चलेगा, बट अभी क्या है, चैलेंजिंग है। तो बाबू जी जाए ना स्वर्ग में तो सारे एसोसिएशन को लेके ही जाए ताकि जमा करने का याद रहे। जाना है वैसे प्रभुपाद ने कहा था, many of my disciples will go to heaven, हरे कृष्णा। ऐसे कैसे वो नहीं होगा? प्रभुपाद ने कहा कि मेरे बहुत सारे शिष्य स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? भगवत धाम नहीं और स्वर्ग में? भगवत धाम आपको क्या लगता है इजी नहीं है। कि हमारे घर के पीछे गार्डन है, दरवाजा खोल दिया चले गए हम लोग? भगवत धाम मतलब अगर हम लोग इस लाइफ टाइम में भी ठीक से 16 माला कर सके, 4 महीने पालन कर सके, हमारे लिए उतना काफी हो गया। फिर वैष्णव के साथ मिलजुल के रहे, वो दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप कि भाई अपने परंपरा के प्रति, जहां से हमने दीक्षा लिया है उसके प्रति प्रतिबद्धता रहे। ऐसा नहीं कि दुनिया भर घूम रहे हैं, अरे मुझे ये भी गुरु अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, दुनिया मतलब डिस्ट्रैक्शन कितना है। तो अभी हमें कहीं एक जगह तो फिक्स होना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर इधर भी फॉलो नहीं होता है, उधर भी फॉलो नहीं होता, वो भी फॉलो, सब अच्छा लगता है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो कैसा कहते हैं, फिर क्या फॉलो करना, राइट? सो ऐसा है। तो अभी आप ईश्वर परिषद पढ़ाई कीजिए, इतना हमारे लिए काफी है फिलहाल। मुझे माइंड ऐसे घूमने लगा सुन के। भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर है। एक मिनट ना, अरे
ગીતા હારે રહે છે. એમને પણ તું સ્વર્ગમાં છે તો મારા હારે નથી. સ્વર્ગ તો નીચે છે. ચૂપ રે. અરે સવારથી ગુસ્સે છે. हरे कृष्ण. लोग अपना ही ब्रेक बना लेते हैं. कितना टाइम हो गया? अभी 1 ही बजा है. 20 minutes. નીચે છે ગુસ્સે એ ગીતા સવારથી ગુસ્સામાં છે. મીરા છે. હું તારાથી કેટલી ટ્રસ્ટવર્ધી છું સીતા. तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार मायावाद जो है, जो आधुनिक मायावाद है, वो कैसे 4 चीजों से बना हुआ है. इट हैज टेकन ग्रेन्स ऑफ इम्पर्सनलिज्म फ्रॉम उपनिषद. मैंने बताया था आपको. वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए. પ્રભુજી 11 सब दूंगा, 11 12 13 सब होगा. सब आएगा एक साथ में. सब आएगा ब्रेक करके. हमारी रफ्तार सामने. ग्रेन्स ऑफ इम्पर्सनलिज्म फ्रॉम उपनिषद. बेसिकली मॉडर्न जो मायावाद है वो 4 चीजों का खिचड़ी मैंने बताया था. उसमें निराकारवाद है, उसमें समाज सेवा है, उसमें नेशनलिज्म है और भगवान के प्रति ईर्ष्या है. ये 4 चीजें हैं मॉडर्न मायावाद. मॉडर्न नहीं वो मिलेगा आपको बाद में. निराकारवाद मायावाद और क्या प्रभु जी? आज का जो मायावाद है उसमें निराकारवाद का सिद्धांत है, उसमें समाज सेवा है, उसमें नेशनलिज्म है और उसमें भगवान के प्रति ईर्ष्या है. क्योंकि जो ईर्ष्या करेगा वही भगवान की पूजा नहीं करना चाहता ना. तो कौन बोलेगा भगवान का रूप रंग नहीं है, आकार नहीं है, जिसको ईर्ष्या है भगवान से, राइट. तो इसी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद. तो आज के बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान है वो राष्ट्रवाद को भक्ति से जोड़ देते हैं कि आप अगर भक्त हैं तो आपको राष्ट्र के प्रति, तो डेफिनेटली हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके प्रति हमें अफेक्शन होना चाहिए और कृतज्ञता होनी चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रवादी भक्ति है. कुछ लोग इसको ऐसे जोड़ देते हैं. राष्ट्रवादी भक्ति है जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है वो भक्त है, ऐसा नहीं होता है. राष्ट्र तो ठीक है, देशभक्ति होनी चाहिए, बट हमें समझ में आना चाहिए कि देशभक्ति भी भौतिक स्तर पे है एक्चुअली देखा जाए तो. बट बिकॉज भारत में हम जो देशभक्त हैं वो सनातन की तरफ हमको लेके जाते हैं, इसलिए हम उसको प्रमोट करते हैं. अदरवाइज वी डोंट प्रमोट. तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर हमें राम मंदिर नहीं बना के देगी तो हम उसको क्यों सपोर्ट करेंगे. एक होता है कि ठीक है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, सब कुछ बना दिया, दैट इज वन थिंग कि आप सरकारें काम कर रही है जनता के लिए, बट अगर वो सनातन के लिए भी काम कर रही है तो प्लस पॉइंट होता है. अदरवाइज सरकार का तो काम है ना समाज के लिए काम करना. तो चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी हो, सरकार का काम है. अगर वो चुनाव इलेक्शन में अगर वो इलेक्टेड होती है तो उसका काम है जनता के लिए काम करना. बट अगर उसमें वो भगवान के लिए भी कुछ काम करती है, लोगों को भगवान के रास्ते पर लेकर जाती है, तो वो सपोर्ट सच गवर्नमेंट. बट दैट डजंट मीन कि राष्ट्रवाद ही भगवान की भक्ति है, नहीं. क्योंकि राष्ट्रवाद भी एक्चुअली देखा जाए तो भौतिक स्तर पे है. मैं मेरे देश के प्रति क्या हूं, आसक्त हूं, तो अगले जन्म में मेरा जन्म कहाँ होगा, इसी भूमि में होगा. बट बिकॉज भारत एक पवित्र भूमि है, धर्म की भूमि है, इसलिए यहाँ जन्म होना भी पवित्र है. उसके अलग सिनेरियो, राइट. इस तरह से तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ेंगे. तीसरा पॉइंट था भगवान सभी कारणों के, नारायण या श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण. ये मैंने लिखा था आपको, राइट. ये सभी कारणों के कारण है, नारायण या श्री कृष्ण, राइट. तो ये तो एकदम स्ट्रेट पॉइंट है, आप उसको सीधा पढ़ सकते हैं, मुझे उसमें कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था मानवता की असली सेवा, राइट. 4th पॉइंट ये सब में लिखा हुआ है ना, तो लिखा था मैंने 18 तक लिखा है ना मैंने पॉइंट आपको. 15 तक लिखा है. 14 तक. ठीक है. ओनली फॉर हाँ ठीक है. मानवता ही हाँ, तो मानवता की असली सेवा क्यों होती है, कब होती है, ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे इसका सारांश एक ही है. आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग सोचते हैं कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, किसी गरीब की सेवा करनी चाहिए, किसी की दुखी आदमी की सेवा करनी चाहिए. तो हम इसमें मना नहीं करते. अभी शुद्ध भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्त किसी भी व्यक्ति के अंदर आत्म तत्व देखते हैं और आत्मा की सेवा करना चाहते हो, लेकिन अगर शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जब वो सेवा देते हैं उसको, जैसे अगर आप किसी को प्रसाद देते हैं तो उसके शरीर का भी भरण पोषण होता है और आत्मा का भी उद्धार होता है. मतलब दोनों सेवाएं एक साथ होती है.
जबकि कोई भौतिकवादी व्यक्ति अगर कुछ सेवा करता है तो केवल शरीर के स्तर पर शरीर की सेवा करता है, वो आध्यात्मिक सेवा दे नहीं पाता है। तो ये पॉइंट हमें प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। अगर आप जाएंगे तीसरे पैराग्राफ, उस पॉइंट के तीसरे सेकंड पैराग्राफ में श्री ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देते हैं जो समस्त अंकुरण का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा ही वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है, राइट। तो एक जगह पे लोग कहते हैं कि गरीबों की सेवा करो, दूसरी जगह पे गायों को काट रहे हैं, कितने सारे पशुओं को मार रहे हैं, तो आप कौन सी सेवा कर रहे हैं, आप जरा सोचो ठीक से, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आगे, जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छुटा जा सकता है। भगवान संभूता अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे संस्थान है जो तीर्थ यात्राएं निकालते हैं। पिकनिक तो सबको घूमना अच्छा लगता है ना, तो अगर कोई संस्था है या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है वो बोलती चलो मैं आपको हरिद्वार की यात्रा कराता हूँ, अच्छा है, तो उसमें क्या होता है, अभी लोगों को कहीं घुमाने के लिए लेके जाना है, उनका घूमने का भी हो जाता है, तीर्थ यात्रा भी होती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए जहां पे आत्मा और शरीर दोनों का सेवा एक साथ हो। दैट इज रियल मानवता की सेवा, नॉट दैट जस्ट आप कुछ गरीबों को सेवा दे रहे हैं, आज किसी को ब्लैंकेट दिया, कल किसी को कुछ खाना दिया, कुछ पैसा दिया, लेकिन वो गरीब का गरीब ही रहेगा जीवन भर, क्योंकि उसे मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। हमारी मनोवृत्ति जब चेंज होगी तब हम चेंज होंगे, राइट। कि मैं एक्चुअली संसार में चाहे कोई भी हो, हम तब तक गरीब रहेंगे, दुखी रहेंगे जब तक हम भगवान से संबंध नहीं जोड़ते अपना, राइट। तो इस प्रकार प्रभुपाद वहां पे, इसलिए प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं वहां पे, अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। और ये सब कौन दे सकता है, नीचे नीचे अगर जाएंगे तो उसके लास्ट, उस पैराग्राफ के लास्ट के 3-4 लाइनों में दिया, प्रभुपाद कहते हैं भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर खुद का विज्ञापन कराते। तो आपने ऐसे कई संस्थाएं देखी होंगी जहाँ पे बोलते हैं कि यू नो, मतलब गुरु को प्रमोट किया जाता है इंस्टेड ऑफ भगवान। तो इसको ऐसी संस्था है जहाँ पे प्रभुपाद को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कृष्ण को जानते हैं बहुत सारे लोग, बिकॉज प्रभुपाद नेवर केप्ट हिमसेल्फ इन द सेंटर। जैसे प्रभुपाद एक बार कहाँ पे थे, कुंभ मेला में थे, तो कुंभ मेला में बाकी सारे संप्रदाय के लोग अपने अपने गुरुओं को वो हाथी घोड़ा इस पर बिठा के निकाल रहे थे। तो हमारे भी कुछ डिसाइपल प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद आपको भी हम हाथी पे बिठाएंगे और आपकी बारात निकालेंगे। प्रभुपाद बोले मैं नहीं बैठूंगा, राधा कृष्ण बैठेंगे उसके ऊपर और मैं नीचे से साथ में बारात में चलूंगा। सो दैट इज प्रभुपाद। शुद्ध भक्तों की ये कैटेगरी होती है, वो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करते बल्कि भगवान को आगे लेके आते, राइट। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं, राइट। सो दैट इज पॉइंट नंबर 4, राइट। मानवता की असली सेवा इस प्रकार होगी। देन उसके बाद इसमें और 2 पॉइंट बचे हैं, सॉरी एक ही पॉइंट बचा है, या भगवान भक्त के रजोगुण तमोगुण को कैसे दूर करते हैं, राइट। इसके पहले एक टॉपिक छेड़ेंगे थोड़ा सा, इम्पर्सनलिज्म का एक रह गया था, बीच में थोड़ा गैप दिया मैंने आपको ताकि आप चक्कर ना आ जाए 2 पॉइंट कवर करके। तो एक्चुअली इम्पर्सनलिज्म या फिर निराकारवादी या फिर निर्विशेषवादी या फिर मायावादी, ये कहाँ सही है और कहाँ गलत है। तो हमने ईशोपनिषद के बिगिनिंग में स्टडी किया था। ईशोपनिषद या फिर उपनिषद ये कभी भी जब फिलोसॉफी को प्रारंभ करते हैं, बिगिन करते हैं, तो वो इम्पर्सनलिज्म से ही स्टार्ट करते हैं,
अच्छा, इम्पर्सनलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका रूट कहाँ से आता है? इनकी फिलोसॉफी क्या है? वही हमारी फिलोसॉफी है, बट ये लोग आगे नहीं बढ़ते, वो वहीं पे स्टक है। उनके हिसाब से वो कहते हैं कि भौतिक जगत में भौतिक रूप है सबके, राइट? हम सबके भौतिक रूप है, आध्यात्मिक रूप नहीं है हमारा। भौतिक रूप जितने भी हैं ये सारे इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं, बराबर है? और इच्छाओं की वजह से संसार में सबको कष्ट होता है, ये तो सब मानते हैं, वैष्णव भी मानते हैं और निराकारवादी भी मानते हैं। भौतिक रूप होना, भौतिक रूप की वजह से भौतिक इच्छाएं होना या डिजायर्स होना, और भौतिक इच्छाओं की वजह से कष्ट पाना। इट्स अ वेरी स्ट्रेट लिनियर लाइन। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है, ये तो हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं? तो इसका अर्थ क्या है कि रूप जो है व्यक्ति का, या कोई भी भौतिक रूप जो है किसी संसार में, वो क्या है? हमारे दुख का कारण है। रूप नहीं होगा तो फिर इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छा नहीं होगी तो कष्ट नहीं होगा। ये बात तो सही है भौतिक स्तर पे, परंतु ये लोग क्या करते हैं, इस बात को आध्यात्मिक स्तर पे भी लेके जाते हैं। कहते हैं कि भौतिक रूप नहीं मतलब आध्यात्मिक रूप भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। हमारा अभी भौतिक रूप मतलब ये शरीर से, मतलब आत्मा शरीर से ढका हुआ है, ये भौतिक रूप है हमारा, लेकिन इसके अंदर कौन है? और आत्मा का अपना आध्यात्मिक स्वरूप है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। तो ये लोग क्या कहते हैं कि सब रूप फॉल्स है, चाहे वो आध्यात्मिक भौतिक कुछ भी हो, बट ऐसा नहीं होता है ना। फिलोसॉफी को कहाँ ट्विस्ट करना है, कितना टर्न करना है, समझना चाहिए हमें कि सिद्धांत कहां तक है। तो रूप अगर कष्ट देने वाला है, भौतिक रूप कष्ट देने वाला है, आध्यात्मिक रूप नहीं। आध्यात्मिक रूप कैसे है? सच्चिदानंद है। भौतिक रूप क्या है? असत, अचित और निरानंद। एग्जैक्टली उसका अपोजिट सच्चिदानंद का। तो प्रॉब्लम हमें किससे है? भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नहीं। जब हम इस जगत से मुक्त हो जाएंगे तो हमें अपना आध्यात्मिक स्वरूप मिलेगा भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे भगवान आध्यात्मिक, हम भी आध्यात्मिक है, राइट? लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, सारे रूप फॉल्स है, चाहे वो आध्यात्मिक भौतिक कुछ भी हो। समझे आप लोग इनका फिलोसॉफी? यहां पे इनका प्रॉब्लम है। तो लोग आध्यात्मिक रूप को कैसे मतलब भौतिक, क्योंकि निराकारवादी है ना वो लोग। उनका मेन कोर फिलोसॉफी क्या है? निराकार। देखिए, भगवान के 3 प्रकार के पहलू हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंचा है वो क्या है? निराकार ब्रह्म तक पहुंचा है। वो आगे अगर परमात्मा और भगवान तक नहीं पहुंचेगा तो उसको पर्सनल जो रूप है भगवान का, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है ना। तो जितने भी अध्यात्मवादी ब्रह्म के आगे नहीं जा पाते हैं, ब्रह्म के आगे जाने के लिए क्या लगेगा उनको? भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा लगेगी। जिनको ये नहीं मिलती है वो ब्रह्म स्तर के आगे पढ़ नहीं पाते। वो कहते हैं कि सब कुछ निराकार है। आज हमारा रूप है इस भौतिक जगत में, ये हमारे दुख का कारण है। जब हम मुक्त हो जाएंगे, वही ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म एक ही चीज है, भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज कांति। वो कहते हैं कि जिस समय हम संसार से मुक्त हो जाएंगे तो हम ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाएंगे। फिर लीन हो जाएंगे मतलब क्या? ये रूप समाप्त हो गया, भौतिक रूप समाप्त हो गया, या कोई भी रूप समाप्त हो गया तो कोई कष्ट ही नहीं, क्योंकि इच्छा नहीं रहेगी। समझे ना? हमें बताया जाता जो रूप ही, ये जड़ क्या है? दुख का जड़ क्या है हमारे? ये शरीर। शरीर नहीं रहेगा तो इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगा तो कोई कष्ट नहीं रहेगा। अरे भैया, लेकिन वो भौतिक स्तर पे सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे जाएंगे तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है वो रिवाइव हो जाएगा वहां जाकर। लेकिन ये लोग ब्रह्म स्तर के आगे पहुंच नहीं पाते, तो इसलिए वो इधर ही अटक जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीव निराकार है, ईश्वर भी निराकार है, और हम जाके एक दिन मिल जाएंगे। मतलब वो जैसे समंदर के पानी में, समंदर एक बूंद अगर मिल जाए तो वो मिल के खत्म हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा कहते हैं वो लोग। जैसे हरे पेड़ के अंदर अगर एक तोता जाके बैठ गया हरा, तो वो पेड़ में मिक्स हो गया, अभी तोता दिखता ही नहीं। ऐसा नहीं होता है ना, तोता अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाए रखता है, भले उसका ग्रीन कलर मैच हो गया, मर्ज हो गया सब कुछ, लेकिन फिर भी तोता अपने जगह पर रहता है। तो ये दूरदृष्टि उनको नहीं है। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो आधा सही है। ठीक है, भौतिक शरीर जो है ये कष्ट का कारण है, क्योंकि उससे इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन ये शरीर समाप्त होने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? आध्यात्मिक स्वरूप मिलने वाला है, राइट? इसीलिए 2 टेक्निकल चीजें हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। अभी शास्त्र कैसा है ना, भागवत में जाइए, गीता में जाइए, रामायण महाभारत कहीं भी जाइए, भगवान और भक्तों के मधुर संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और भागवत में तो हर जगह लिखा गया है, और सारे वेदों का सार भी है। वेदांत सूत्र में जाओ, कहीं भी जाओ,
कि जीव इस जगत से मुक्त होने के बाद आध्यात्मिक जगत में जाकर भगवान की सेवा करेगा। जो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य। सायुज्य मतलब भगवान के साथ लीन होना ब्रह्म में, वो सायुज्य मुक्ति है, निराकारवादी बात है। लेकिन इसको छोड़ के और 4 मुक्तियां है ना, सारूप्य है, सालोक्य है, सामीप्य, साष्टी है। ये मुक्तियां मतलब क्या, भगवान के धाम में रहकर भगवान की सेवा करना, बराबर। तो ये लोग क्या कहते हैं, अभी समझो भागवत में या फिर गीता में या कहीं भी रामायण में अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करनी है हमें भगवान के धाम में जाकर, तो ये लोग कहते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, भौतिक स्तर का है। और जहां जहां लिखा रहता है कि जीव भगवान के साथ, मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जीव भगवान के साथ जाकर मर्ज होगा, लेकिन भगवान के जो 3 साक्षात्कार में से एक साक्षात्कार निराकार ब्रह्म है, उसको ये लोग कहते हैं ये स्पिरिचुअल है। मतलब जहां भक्ति के स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको ये लोग बोलते हैं भौतिक है ये, मतलब जैसे इस दुनिया में डीलिंग करने के लिए कहा गया है। बट जब इस दुनिया से मुक्त हो जाओगे और ब्रह्म में लीन हो जाओगे, वो सही स्टेटमेंट है, राइट। ऐसे बहुत ही कम स्टेटमेंट है, और ऐसा स्टेटमेंट भी क्यों दिए गए हैं शास्त्र में, क्योंकि अभी समझो गीता में भी आप जाएंगे डिस्कस करने हम लोग, तो ऐसे 1-2 स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन वो पूरे स्टेटमेंट वैसे नहीं है। उसकी कमेंट्री पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसका अर्थ आध्यात्मिक स्तर पे ना कि भौतिक स्तर पे। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिटिल बिट। तो उसको ऐसा कहते हैं वो लोग व्यवहारिक एंड पारमार्थिक। मतलब व्यवहारिक मतलब क्या है, एट मटेरियल लेवल, मतलब जो भी स्टेटमेंट शास्त्र में है उनके निराकारवाद को सपोर्ट करता है उसको वो कहते हैं ये स्पिरिचुअल स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट उनके निराकारवाद को सपोर्ट नहीं करता वो कहते हैं ये भौतिक है, मतलब कुछ काम का नहीं है, इनडायरेक्टली। बेसिकली जो उनके थ्योरी को सपोर्ट करता है ये सही स्टेटमेंट है, जो उनके थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्र में मैक्सिमम कोटेशन भक्ति के ही है। भागवत तो पूरा भक्ति से भरा हुआ है। कैसे डिनाई कर सकते हैं कि ध्रुव महाराज भगवत धाम गए, स्टेट लिखा हुआ है, और भगवत धाम ध्रुव महाराज गए भी, चतुष्कुमार वैकुंठ लोक में गए, बराबर है कि नहीं। पूरे वैकुंठ का वर्णन दिया गया है, जय विजय द्वारपाल बैठे वहां पे अंदर से नारायण आ रहे हैं, अजामिल वैकुंठ लोक में गए, स्ट्रेट डिस्क्रिप्शन है। दुर्वास मुनि वैकुंठ लोक में गए। दशम स्कंद में भी भगवान कृष्ण व्रजवासियों को गोलोक वृंदावन दिखाते हैं कि देखो आप लोग इस जीवन के बाद वहां जाओगे, ऑलरेडी वहां पहुंच गए, दिखाते हो। अच्छा, कितने सब कुछ भक्ति से भरा हुआ है, तो ये लोग कैसे मना कर सकते हैं। बट बिकॉज जिद है ना, जिद पकड़ के बैठी है कि स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा करके उसमें से निराकार निकालना है कुछ भी करके। इसलिए प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि सही गुरु के पास जाओ, राइट। जो बोनाफाइड नहीं है, जो परंपरा में नहीं आ रहा है, ऐसे गुरु के पास जाकर आपको सही ज्ञान नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि जो निराकारवाद है या मायावाद है, इसकी वजह से 2 डिजास्टर हुए हैं सोसाइटी में। डिजास्टर मतलब समझते हैं ना, दुर्घटना। एक जीव के साथ 2 दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऑनलाइन वाले लोग इधर उधर देख रहे हैं, बोले डिजास्टर हो गया हमारे साथ। हरे कृष्ण। ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए। सिंपल निराकारवाद जो है, आपको पहले से मैंने डिस्कस किया है विस्तार से बहुत बार। उनके थियरी के हिसाब से नहीं हो रहा है तो वो गलत है, उनके थियरी के। हाँ, लेकिन आपको निराकारवाद समझ में आया कि नहीं? निराकारवाद, साकारवाद, ये आपको पहले से मैंने विस्तार से कई बार डिस्कस किया है। ईश्वर मिशन का मेन उद्देश्य आपको ये क्लियर करना है कि जीव इस जगत से मुक्त होने के बाद उसका अपना एक स्वरूप है, और भगवान का भी अपना आध्यात्मिक स्वरूप है, और वो धाम में जाके भगवान की सेवा करेगा। जीव निराकार नहीं है, ईश्वर भी निराकार नहीं है, और जीव ईश्वर नहीं बन सकता, ये भी फैक्ट बताएगा यहाँ पे, बराबर है। ये पॉइंट्स ईश्वर मिशन के हैं। इतने क्लियर हो गए तो क्लियर हो गए, ये बाकी डिटेल स्टडी कर रहे हैं हम लोग। आपको अगर इंटरेस्ट है तो, मतलब और समझना है तो, नहीं समझ में आ रहा है ठीक है, बट इन जनरल में आपको जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कर रहा हूँ। तो निराकारवाद की वजह से 2 प्रॉब्लम होते हैं। एक प्रॉब्लम होता है, इट डिफ्रॉयज द सोल ऑफ हिज नेचुरल टेस्ट ऑफ भक्ति। हम हर सब का क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण में नित्यदास। हम सबका स्वरूप क्या है, ईश्वर की सेवा करना। निराकारवाद अगर सामने आए तो ईश्वर की सेवा करने देता नहीं है वो, क्योंकि ईश्वर को निराकार बोलता है। तो सेवा कैसे करोगे? सेवा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये पहला पॉइंट। मतलब जीव का जो नेचुरल स्वभाव है कि मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, वो उसे मिलता है बेचारे को।
इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स पीपल रिलीजियस बट मटेरियलिस्टिक। धार्मिक बनाता है परंतु वो भौतिकवाद में बना रहता है व्यक्ति। कैसे? कि सेवा तो करनी नहीं, हाँ। नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? कुछ देख के फोकस करना है वो कर नहीं पाएगा। कुछ है ही नहीं, मतलब क्या होता है देखिए, कोई सेवा नहीं है, हाँ। भोगा नहीं है, कुछ भी नहीं। समझ में आया आपको पॉइंट? सेवा ही नहीं है। दोनों पॉइंट वापस बोलिए। It First, it deprives the soul of his natural taste of bhakti because he can't serve the Lord. निराकार में किसकी सेवा करेगा? Second thing, it makes people religious but materialistic. मतलब अभी क्या होता है देखिए, इसको कहते हैं, थोड़े हमारे बाजू वाले जो है वो लोग तो वैसे ही होंगे ना, सेकंड पॉइंट वाले मटेरियल एक वाला सफेद कपड़ा पहने कलीन रहते होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, सी ऐसे है, लेकिन आप उसको पहले फिलोसफी समझिए। ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो बोलेगा ऐसा कैसे है, आपको सिद्धांत समझना है। ऐसा क्यों होता है, रिलीजियस है लेकिन मेटरलिस्टिक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए, पहली चीज क्या है कि जितने भी संसार में त्रस्त, कष्टी और दुखी जीव है वो संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। संसार से मुक्ति क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए आपको मुक्ति? क्यों इस्कॉन में आए आप? भगवान को समझ सके, उनकी सेम। बोले स्मिता बहन माता जी ना? सीता भाभी माता जी। तो क्यों हम लोग इस्कॉन में आए बताइए? छुटकारा पाने के लिए क्या होगा? भक्ति करने का। विष्णु तो भगवान की सेवा के लिए। हाँ, तो हमें ये देखिए, पहली बात ये है कि दुख से छुटकारा पाना, लेकिन दुख से छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? ईश्वर की सेवा। ना केवल दुख से छुटकारा पाना है, दुख से छुटकारा पाना है, फिर कल बोलोगे कृष्ण से भी छुटकारा पाना है मुझे, क्योंकि कृष्ण कल सेवा में लगाएंगे आपको। प्रभु जी, तो फिर दुख से छुटकारा पाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना ब्रह्मा कुमारी। नहीं, उनको जो करना है करने दीजिए, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। आप क्यों आए यहाँ पे? भगवान की सेवा के लिए। हाँ, ना हमने भगवान की सेवा करवाई। दुख से छुटकारा लेकिन ईश्वर की सेवा करते करते दुख से छुटकारा भी हो जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग देखिए, दुख से छुटकारा एक बाई प्रोडक्ट है। हाँ, वही बोल रही। मेन प्रोडक्ट क्या है? ईश्वर प्रेम। ईश्वर से जब प्रेम हो जाए तो संसार से प्रेम निकल जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट है। तो संसार का दुख, ये वो फलाना फलाना सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन अगर हम खाली इसके लिए आए हैं कि दुख से छुटकारा पाना है, दुख से छुटकारा पाना है, अच्छा लगता है मंदिर में कोने में बैठे रहो, बाजू वाले जी जैसे कोई डिस्टर्ब करता नहीं हमें, वो मेडिटेशन ही करवाते हैं ना, ये सब में। और प्रसाद भी देते हैं ये लोग अच्छी तरह से, हरे कृष्ण। लेकिन फिर होता क्या है, फिर वो कूपन किधर है आपका? कूपन नहीं लाया तो नहीं मिलेगा, जाओ। शांति भंग हो गई उसकी। तथाकथित शांति के लिए आए थे, वो शांति भंग हो जाती है। उसी प्रकार कोई कुछ डिवोटी बोल देता है। मैंने सोचा था यहाँ पे तो सब लोग सबको प्रेम पत्र लिखते रहते हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने हैं, आप ये है वो है, गाली देता है डिवोटी। अब बोलते हैं ये बहुत गलत जगह पे आए हुए हैं। तो जगह सही है, लेकिन हमारा एटीट्यूड जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? शुद्धिकरण के लिए आए हैं। अब शुद्धिकरण के आने का एक मार्ग है, चाहे कोई हमको कुछ गाली देगा या कोई कुछ होगा हमारे साथ, ये सब शुद्धिकरण के मार्ग है। शुद्धिकरण अगर समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी ये जो लोग हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं बर्न्ड विक्टिम्स ऑफ मटेरियल लाइफ। संसार में तप्त हो गए, इसके कष्ट हो गए, ये लोग क्या कहते हैं? अभी निराकार मुक्ति मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में, बोलते हैं अभी मुझे किसी को देखना नहीं, सुनना नहीं, मुझे जस्ट रूम लॉक करके सो जाना है चद्दर ओढ़ के, जस्ट वांट टू स्लीप, नहीं मिलना है मुझे किसी से। इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, राइट? लेकिन मिलना पड़ेगा ना बाद में। अगर रिजॉल्व करना है सिचुएशन को, वापस ठीक ठाक करना, तो मिलके सॉल्व होता है। कुछ तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मांडोली बोलते हैं। हाँ, मेडिटेशन व्हाटएवर, तो करना पड़ेगा ना। यू कैन अवॉइड, जब तक शरीर है आपके साथ, उसके साथ जो भी हो रहा है उसको को डील करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि एक्चुअली जो निराकार लोग हैं, these people actually they want to just
get liberated from material problems. इसलिए इनको क्या लगता है? वाव, शांति। इसलिए वो बोलते हैं ना ओम शांति ओम शांति। एक्चुअली क्या रहता है? ओम आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक शांति। मतलब संसार में मुझे कष्ट ना हो, दूसरों से कष्ट ना हो, मेरे मन शरीर से कष्ट ना हो, या देवताओं से कष्ट ना हो। शांति दो शांति दो। लेकिन शांति नहीं मिल सकती हमको यहाँ पे। जब तक हम भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति नहीं करते तब तक शांति नहीं मिल सकती, राइट? तो ऐसे लोग जो होते हैं, these people when they come to spiritual life, इनको तो कुछ करने के लिए है नहीं। अभी यहाँ पे बैठ के अभी लाइट को देखते रहो, कितनी देर तक झेल पाएगा वो बेचारा? मटेरियल लेके भी विचार आने लगेंगे। वो आएंगे ही, प्लस आनंद भी नहीं है ना आध्यात्मिक जीवन में। आनंद किधर है उसके पास? बेचारा बाहर दुखी हो गया, अंदर आया, सोचा कि इधर कुछ मजा आएगा, लेकिन बैठ के अंधेरे में लाइट को देख रहे हैं। हरे कृष्णा। तो लाइट को देखना और इस्कॉन मंदिर में आओ, भगवान का दर्शन करो, कीर्तन करो, प्रसाद लो, यात्रा में जाओ, इसमें आनंद है कि नहीं? प्रभु जी एक मिनट, तो वो लोग कैसे आनंद प्राप्त करते होंगे? नहीं कर पाते ना, वही तो कहने की बात है। यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, नहीं कर पाते वो लोग। वो लोग तो वो अब बस दुख करने के लिए, जैसे बताए ना, मेडिटेशन करते हैं, उनके जो भगवान है उनको, भगवान उनके कोई होते नहीं है, निराकार ब्रह्म होता है। निराकार मतलब निराकार। व्हाट इज भगवान? नाइट स्काई। वी डोंट नो व्हाट इज भगवान, जस्ट ब्रह्म ज्योति। हाँ, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति मतलब क्या होता है? कैसा है कि कुछ है ऊपर, कुछ है मतलब क्या है? निराकार ब्रह्म ज्योति। निराकार मतलब क्या है? आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है उसके ऊपर कैसे ध्यान कर सकते हैं हम? तो फिर मैं क्या नहीं, आप मुझे पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो कुछ भी नहीं है उसके ऊपर कैसे ध्यान करेंगे आप? नहीं कर सकते ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं कर सकते। प्रभु जी वो शून्य में आया, तो फिर वो लोग दुखी रहते हैं। प्रभु जी वही तो कहा जा रहा है ना यहाँ पे। इसलिए भागवत में कई बार कहा गया है, प्रभुपाद भी कई बार कहते हैं कि जो लोग भगवान के चरणों में शरणागति नहीं करते उनको वहां से नीचे गिरना ही है। दे कांट सस्टेन देयर फॉर लॉन्ग। जीव का स्वभाव क्या है? ईश्वर की सेवा करना। अगर ईश्वर की सेवा नहीं करता है तो अब देखिए ना, हम सेवा अवॉइड नहीं कर सकते। अगर घर में कोई नहीं रहेगा तो लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बिकॉज वो स्वभाव नहीं जाता है सेवा को। कोई तो चाहिए साथ में रहने के लिए, कोई तो सेवा करने के लिए चाहिए। महाराज कहते हैं ना, लोग प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम लेना चाहते हैं, बट बिकॉज भौतिक स्तर पे प्रेम का आदान प्रदान इज मिक्स्ड विथ so much material contamination, so that's why it is not satisfying. भौतिक स्तर में प्रेम कैसा रहता है कि मुझे कुछ चाहिए, अगर नहीं मुझे मिला वो तो फिर कट्टी, ऐसा होता है ना। सामने वाला भी ऐसा सोचता है इधर से। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे प्रेम कैसा रहता है? शुद्ध स्तर पे सेवा करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे चाची सास है, वो भी तो पाकिस्तान हाँ, तो वो भी ब्रह्म कुमारी में बहुत डीप में है, बहुत डीप में। अच्छा लगता है उसको उधर, बहुत अच्छा लगता है, वो तो बहुत ही करते हैं। उतर जाते हैं पूरा। पर मैं वो ये पूछना था कि उसको तो बहुत खुशी मिलती है। वो देखिए। मेडिटेशन करते हैं, वो 3:30 बजे वो बाबा को भोग लगाते हैं, 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। देखिए उसमें कोई ये राय नहीं है कि उनको आनंद आता है नहीं आता है। आप शास्त्र से समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। अगर किसी को आनंद भी आता होगा ना, तो भी आगे डेस्टिनेशन क्या है वो भी देखना पड़ेगा ना हमें। नहीं, डेस्टिनेशन आगे क्या मिल रहा है उसको? कुछ नहीं, गिरने का। जिधर अजय उनके लेवल पे उनको मिलेगा, वापस आना पड़ेगा उनको। डीटी से राधा कृष्ण का करते हैं, सूरत यहाँ पे मुंबई में भी है उसके, तो उनकी भी सेवा करते हैं। तो अभी क्या है, हमारे जो एक्चुअली आज के जो ब्रह्म कुमारी में आज के जो हमारे लोग हैं ना, इतने खिचड़ी में फंसे हुए हैं ना वो। अभी समझो गुजराती लोग हैं तो वो राधा कृष्ण की उपासक है, लेकिन अभी ब्रह्म कुमार से जुड़ गए, लेकिन राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। अगर उनको पूछा भी जाए कि निराकार क्या होता है, ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे लोग, अधिकांश खाली संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोर में वो भगवान के उपासक ही है। उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि मैं क्या उपासना कर, खाली भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या है आगे। मेडिटेशन इतना स्ट्रॉन्ग है प्रभु जी। मींस मंदिर पे मेरे साथ आते तो मेडिटेट भगवान के चरणों का तो उसके मुख का ही करते, तो मुझे भी वो बोलते कि इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है तो तू मेडिटेट क्यों भगवान के चरण को नहीं करते, भगवान के मुख को। तो मुझे तो क्या उत्तर देते हो लोग फिर? तो क्या कहती हो? वो नहीं, वो मुझे बोलते हैं, वो इसको पूछते हैं।
क्या कि भगवान का स्वरूप इतना तो ध्यान करते हैं ना और नहीं करते। नहीं तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो भी समझते, वो भी करते हैं, तो कैसे हम समझे कि वो भगवान के चरणों में बैठ मेरा जाए। ऐसा वो बोल रही भी है। निराकारवादी भी है और प्रभु जी वो- देखो हमारे भारत में प्राय लोग जो है ना उनको फिलोसॉफी क्लियर नहीं है। उनको इतना ही मालूम रहता, आप किसी को पूछिए बोलते कि नहीं मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। ये इतना हाई फंड फिलोसॉफी उनको बोलने जाएगा तो समझ में नहीं आएगा उनको। मतलब जो अच्छी चीज है ना उसके ऊपर वो मेडिटेट करते हैं। तो उनका उसको रिजल्ट मिलता है। बट बिकॉज अभी क्या ऐसा नहीं है कि किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो निराकारवादी है। विद इन द हार्ट इन द कोर वो साकारवादी भी हो सकते, बट उनको मालूम नहीं है कि साकारवाद क्या होता है, निराकारवाद होता है, क्या होता है, ऐसा ही मालूम नहीं है उनको। हाँ वो नहीं हाँ, मानते। गुरु नहीं है लाइफ में। नहीं उनके होते हैं गुरु, नहीं उनके होते हैं वो सही गुरु नहीं। एग्जैक्ट गुरु बाबाई गुरु होते हैं उनके, वो जो गुरु बाबाई- परंपरा वो बताते भी हैं, वही गुरु है उनके। गुरु परंपरा के नहीं है। वो बताते भी हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। अभी आप में से कितने लोग ईशोपनिषद स्टडी करने के पहले आप में से कितने लोगों को मालूम था क्लियरली निराकार क्या होता है, साकार क्या होता है? कितने साल हो गए इस काम में आपको? तो 7 साल में आपको ये सब कभी समझ में आया नहीं? साकार क्या होता है, निराकार ब्रह्म ज्योति क्या होती है, परमात्मा स्तर क्या होता है, भगवान स्तर क्या होता है? ये ज्ञान इस्कॉन से ही मिला हम लोग को। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी मिला मतलब अभी हम शास्त्र पढ़ रहे तो समझ में आ रहा है ना। नहीं वैसे भी अंतिम नहीं है, कुछ भी आता है। नहीं बताते हैं सब लोग क्लास में, थोड़ा आपने डीप में सीखा है। क्लास में सब लोग, बट वो उस क्लास का लिमिटेशन है ना। हाँ। जनरल क्लास में कितना डिटेल बताएंगे आप? दिस इज स्पेशली टारगेटेड टू दैट ऑडियंस कि जिसको समझना है ये। तो ऐसे अभी आप वारकरी संप्रदाय में जाओ, वो बोलते हैं ईश्वर निर्गुण निराकार है, लेकिन उनको मालूम नहीं क्या निराकार होता है क्या निर्गुण होता है। उनको बोलेंगे क्या, नहीं विट्ठल 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 माता मावली मेरी मम्मी है, पापा है, मेरे वही सेवा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि फिलोसॉफी क्लियरली मालूम है, लेकिन उनके जो कोर जो रहते हैं ना प्रैक्टिस करने वाले गुरु, वो देना चाहते हैं निराकारी, बट बेचारा जिसको कुछ समझ में नहीं आता होता है ईश्वर की से बस भगवान की पूजा करना, बस वो उतने में ही रहते हैं। बट फिर भी उनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंटामिनेटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब क्लियर नहीं है उनका कॉन्सेप्ट। इसलिए वो जब इस तरफ आते हैं ना उनको तकलीफ होता है इस तरफ आके इसका अभ्यास करने में, साकारवाद का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना, मायावाद भाष्य सुने लो भाई सर्वनाश। मायावाद भाष्य जो भी सुनता है कि जीव और ईश्वर एक है, जीव निराकार है, ईश्वर निराकार है, उसको जब वो पर्सनल फिलोसॉफी प्रैक्टिस करने आएगा ना तो कठिन जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसका पहले से दिमाग जो है वो निराकार की तरफ झुका हुआ है। उसको साकार समझाना कठिन जाएगा उसके लिए, हमारे लिए उसको भी कठिन जाता है। लेकिन फैक्ट क्या है, साकारवाद। तो भागवत तो पूरे सारे पास्ट टाइम भरे हुए हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भी सब भगवत धाम जा रहे हैं। भगवत धाम तो निराकार नहीं है ना। निराकारवाद लोग जो है वो लोग भगवत गीता और भागवत में सुनते हैं कि बिलीव नहीं करते, ऐसे सुनते हैं क्योंकि सनातन की वही शास्त्र है ना, गीता भी है, लेकिन उसमें जो श्लोक दिए हैं उनका इंटरप्रिटेशन निराकारवाद के हिसाब से लगाते हैं वो लोग। इसलिए इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद ने हमारी गीता का नाम क्या रखा है, भगवत गीता एज इट इज। जैसा परंपरा में आया है, अर्जुन ने क्या कहा, परम धाम परम धाम। उन्होंने कहा कि आप परम धाम है, परम भगवान है, मैं आपका सेवक हूं सनातन। वही कंक्लूजन अर्जुन का आना चाहिए ना। तो ये लोग क्यों बोलते हैं जीव निराकार है, ईश्वर निराकार है, क्यों बोलते हैं? चेंज वर्ड में है भगवत। मतलब ये लोग एज इट इज प्रोपोगेट नहीं कर रहे हैं ना, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग इन द परंपरा ऑफ अर्जुन। बीच में सडनली कोई उठ जाता है अपना गीता लिख देता है, मेरे हिसाब से गीता, माय एक्सपेरिमेंट विद भगवत गीता। तो क्या आप क्या एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे? आपके अंदर 4 दोष है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जिसके अंदर 4 दोष है वो शास्त्र को ठीक से फिलोसॉफी दे नहीं पाएगा, बराबर। तो ऐसे जो लोग हैं, ये जब ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान कांड है एक्चुअली, निराकारवाद। मतलब ज्ञान, ये जीव नहीं, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, खाली फिलोसॉफिकली एनालाइज करते रहना। तो जो संसार से दुखी कष्टी होकर यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, दिन भर खाली फिलोसॉफी पढ़ते रहो, और प्रसाद में क्या है, नहीं प्रसाद लेने की जरूरत क्या है आपको, तो उसको आनंद कैसे जीवन में आएगा? तो ऐसे जो लोग होते हैं, दे बिकम एक्चुअली अगेन मटेरियलिस्टिक। अगर आप यहाँ पे आ गए और आपको यहाँ पे रस नहीं है तो वापस कहाँ जाएंगे? जहाँ रस मिल रहा था, भौतिक, वापस उधर चले जाता है वो कहता है कि यार इधर तो कुछ मजा नहीं आ रहा है यार, लेट मी गो बैक। तो टेम्पररी होता है,
फिर वापस इधर आएगा। नहीं, संसार में घूमता रहेगा वापस। संसार में घूमता रहेगा वो। तो गीता में ये कहा गया दूसरे अध्याय में, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, जिसको हायर स्वाद नहीं मिलेगा भक्ति का, उसको नित्य स्वाद लेने के लिए जाना ही पड़ेगा भौतिक जगत में। जिसको भगवान की सेवा में रस नहीं मिलेगा वो संसार की सेवा में आ ही जाएगा वापस। सो दीज आर दीज पीपल, राइट? प्रभु जी, तो हमारा सच्चिदानंद संप्रदाय है, तो उसका तो मतलब वो निराकार ही सच्चिदानंद, मतलब उसका तो निराकार के ऊपर ही होगा ना सब। किसका सच्चिदानंद मतलब क्या होता है पहले समझने को चाहिए। तीन टर्म है, सत चित आनंद। सत मतलब सनातन, चित मतलब चेतन, आनंद मतलब आनंद। आनंद कौन ले सकता है? निराकार ले सकता है क्या आनंद? नहीं, साकारी। तो फिर क्यों चित कौन हो सकता है? जो आकार में वो चित कैसे हो जाएगा? बोल रही हूँ तो सच्चिदानंद तो फिर आकार मतलब भगवान का ही रूप है, तो फिर वो सीधा भगवान को नहीं मानते हैं। कौन बोल रहा? नहीं मानते वो लोग। वही बोल रही हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको जो तीन साक्षात्कार है ना, देखिए सत चित आनंद, ये तीन तरह के लेवल के साक्षात्कार है। ब्रह्म परमात्मा भगवान, वो केवल ब्रह्म साक्षात्कार तक ही पहुंच पाए हैं। भगवान के शरीर से तेज कांति निकलती है, वो क्या है? ब्रह्म ज्योति है। उनको वहां तक ही एक्सेस मिला है भगवान के फीचर का। आगे भगवान कौन है उनका स्वरूप देख नहीं पाए। जैसे दूर से, मैंने उदाहरण पहले भी दिया था, जैसे दूर से ट्रेन आती है, ट्रेन की लाइट दिखती है, आप क्या बोलते हैं? ये ट्रेन मतलब क्या? लाइट है। जिसको ज्ञान नहीं हो क्या सोचता है ट्रेन मतलब क्या है? लेकिन ट्रेन लाइट नहीं है ना। जब वो करीब में आएगी ट्रेन तो आपको दिखेगा अरे इसके आगे डब्बे लगे हुए, इंजन है, उसके अंदर कंपार्टमेंट है, उसके अंदर पेंट्री कार भी है, उसके अंदर समोसे बन रहे हैं। तो आप अंदर जाएंगे तो आपको वैरायटी मिलेगा ना। बट वो एक्सेस कब मिलेगा आपको? जब वैष्णव कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, तभी एक्सेस मिलेगा। चतुष्क कुमार जी पहले निराकारवादी थे, वैकुंठ लोक में जाने के पहले। जब वो वैकुंठ में गए, जय विजय से बात किया, अंदर से नारायण आए, नारायण के चरणों का तुलसी जब उन्होंने स्मेल किया तो उनके अंदर भक्ति का प्रवेश हुआ। तुलसी कौन है? भक्ति देवी है। तब वो समझ गए कि ईश्वर निराकार नहीं है। देन दे बिकेम डिवोटीज। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी अपनी लीला में पहले निराकारवादी थे, लेकिन जब वो वन में गए घर छोड़कर, तो उन्होंने एक उड़कटर से भागवतम सुना। वो भागवतम गा रहा था, भगवान का वर्णन सुन रहा। इतना अच्छा भगवान का वर्णन है, मैं कब तक ये निराकार ब्रह्म में लीन हो रहा था, लेकिन इसके भगवान का गुणगान सुन के बहुत आनंद आ रहा है मुझे। तो बोले किसने लिखा है? बोले आपके पिताजी ने लिखा है। घर वापस गए, तो घर छोड़ के संन्यास लिए थे, वापस घर गए, पिताजी से भागवतम सुना पड़े और फिर भगवान के भक्त बन गए। तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा हिस्ट्री में आपको जो भक्त निराकार बन गया हो। लेकिन ऐसे हर उदाहरण मिलेंगे जो निराकारवादी था बाद में भक्त बन गया। तो ये शंकराचार्य के ऊपर ही है प्रभु जी, पूरा ये संप्रदाय का शंकराचार्य ने क्यों उसका प्रोपेगेशन किया, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। नहीं, सच्चिदानंद संप्रदाय जो है ना, वो शंकराचार्य के ऊपर ही है। हाँ चलेगा, नाम कुछ भी दीजिए आप, सच्चिदानंद दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, उसका कोर फिलॉसफी क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। और शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया, ये भी मैंने आपको बताया था पहले। निराकारवाद क्यों शंकराचार्य ने फैलाया? बुद्धिज्म को काउंटर करने के लिए। बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म ने कहा क्योंकि लोग वेदों का गलत उपयोग करके पशुओं की हत्या कर रहे थे यज्ञ बलि में, उसको रोकने के लिए बुद्ध आए, बोले कि कुछ वेद नहीं होता, कुछ नहीं होता है। बराबर है, वेदों को रोक तो दिया उन्होंने, लेकिन फिर अभी वेदों को वापस रिवाइव करना पड़ेगा ना। तो शंकर जी आए, बोले वेदों में दिया है एक ईश्वर, एक निराकार ईश्वर के बारे में जानकारी। तो उन्होंने वेदों को तो लाया, उपनिषद के माध्यम से उसको प्रोपेगेट किया, लेकिन फिर वो सत्य नहीं है ना। इसके लिए वैष्णव आचार्य आए, वो बोले एक नहीं दो है। बोले जीव और ईश्वर अलग अलग है, जीव ईश्वर नहीं बन सकता, और जीव का अपना अलग अस्तित्व है, ईश्वर का अपना इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। इस तरह से ये फिलोसफी प्रोपेगेट हुई है, लाइक दैट। इस तरह से आपका मंत्र नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये भगवान के भक्त के वो आप पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल। भगवान की भक्ति करते करते हम लोग संसार की मलिनताओं से मुक्त हो सकते हैं, राइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। ये भगवान भक्तों के रजोगुण तमोगुण कैसे दूर करते? सिंपल, भक्ति करने से। वही पर्पट में प्रभुपाद ने समझाया है। जब आप भगवान का चैंटिंग करोगे तो रजोगुण तमोगुण कम होगा ना। देखिए प्रकृति के 3 गुण है, रजस तमस सत्व,
और भगवान की भक्ति आध्यात्मिक दिव्य सत्व शुद्ध पे है, मतलब मैंने चौथा गुण शुद्ध सत्व गुण। तो भक्ति किसमें है? शुद्ध सत्व गुण में। जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो फिर बाकी 3 गुणों से मुक्त हो गए ना। हृदय का शुद्धि होगा, धीरे 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 शुद्धि होगा तो पवित्र होते जाएंगे। That's what Prabhupada explains there. एक ही जन्म में हो सकता है। कैसे प्रभु जी? कैसे भक्ति से भक्ति से हरिनाम से अरे भगवान शुद्ध है कि नहीं? हाँ। आप अगर भगवान के संपर्क में आए तो शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे? बस तो भगवान का नाम, भजन, सेवा, ये सब भगवान से संपर्क करने के तरीके हैं अलग अलग। गुरु के पीछे पीछे ऐसे क्या? ऑटोमेटिक एक्चुअली जो गुरु बोलेंगे कि मतलब ये सब मेरे भक्त हैं, तो आप बात ये ऐसे बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सब मेरे भक्त, इनको एंट्री दे दो। अरे प्रभुपाद बोल रहे तभी तो चैटिंग कर रहे हो अभी। प्रभुपाद बोल रहे हैं तभी तो चल रहा है भक्ति हमारा। नहीं तो वैसे कीर्तन ये सतत कीर्तन है, उसमें से प्रभुपाद जी ने बोला कि हम मनुष्य जीव हैं तो हम पूरे दिन और रात तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए आप एटलीस्ट 60 राउंड चैंटिंग करो, है ना? बराबर बरोबर। अच्छा, ऑनलाइन वाले डिवोटीज कुछ कहना चाहते हैं या फिर वो लोग दुखी हैं, सुखी हैं, क्या हो गया उनको? गया है। तेरा मंत्र बहुत डिफिकल्ट हो गया है मेरा। कुछ डिफिकल्ट नहीं माता जी, आसान है। 13 मंत्र का 1 मिनट में आपको सारांश बताता हूँ। सिंपल कहा गया है, समस्त कारणों के स्वरूप ईश्वर, उनकी आराधना करने से क्या मिलता है? समस्त कारणों का कारण कौन है? भगवान विष्णु, राइट, या कृष्ण। उनकी आराधना करने से आप भगवान के धाम में चले जाओगे, वैकुंठ लोक में, और वहां जाकर सेवा करोगे। और जो समस्त कारणों के कारण नहीं है वो कौन है? देवता। उनकी पूजा करने से कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग क्या है? टेम्पररी है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहां भी लड़ाई होती है, असुरों का अटैक होता है, वहां से नीचे गिर जाओगे वापस पुण्य खत्म होने के बाद। फिर यहाँ पे आओगे, पुण्य कमाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, चलता रहेगा ये। और पाप कर रहे तो नीचे जाओगे। बस एक सारांश है, सिंपल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कहाँ कठिन है? कुछ नहीं है। इस तरह से ये हो गया मंत्र 13। नाउ लेट्स गो टू मंत्र नंबर 14। ठीक है, सब लोग हैं रेडी, फ्रेश है? यस प्रभु जी। आज आप लोग प्रसाद कम लेके आए इसलिए फ्रेश लग रहे हैं। इसीलिए आप प्रसाद लेके आए। मेरा 10:30 जाता है सर, पर अभी तो 10 खड़े ही गई ना, अभी तो दोपहर नहीं, आज सबको प्रसाद देना पड़ेगा। प्लीज बोलिए। आज माता जी का एनिवर्सरी है तो फिर कोई सुनेगा नहीं, फिर नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रभु जी मुझे आप आपके पुण्य लेते हैं ना, प्रभु जी बोले जब प्रसाद नहीं लेगा ना अपने पुण्य यहीं छोड़ के जाएगा। हाँ तो माता जी को दे देंगे हम पुण्य। ओके, सो लेट अस, अभी हमारे पास है अभी भी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। बस मगनिका। तो मंत्र नंबर 14 है, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयसः विनाशेन मृत्युं कृत्वा संभूत्यां अश्नुते। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही अस्थायी देवताओं, मनुष्य तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। ये मंत्र कैसा है एग्जैक्टली? मंत्र नंबर 11 पैरेलल। जाइए ना मंत्र नंबर 11 में, क्या दिया है मंत्र नंबर 11 में? जो अविद्या की कार्य प्रतिक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीखता है, वही जन्म मृत्यु, मतलब
आपको विद्या और अविद्या दोनों को साथ में सीखना है। ऐसा नहीं कि खाली आध्यात्मिक जगत के बारे में जानकारी लो, लेकिन जहां तुम रहते हो उस जगत के बारे में जानने की कोशिश करो ताकि यहां से निकल सको, राइट। वही वहां पे दिया है मंत्र नंबर 14 में। जो भगवान को जानता है साथ साथ इस भौतिक जगत के तत्वों को जानता है, मनुष्य ये भौतिक जगत क्या है, वो इस जगत से बाहर निकल सकता है, राइट। दोनों को जानना जरूरी है ना। जिस जाल में आप फंसे हो वो जाल क्या है आपको पता नहीं चलेगा तो रास्ता कैसे काटोगे वहां से, बराबर है। दुख का जाल है वो पता होना चाहिए तो बाद में निकल सकते हैं। तो इसलिए वो एक सुंदर स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि बिफोर वी कम आउट ऑफ इल्यूजन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इल्यूजन। भ्रम से बाहर निकलने के पहले ये जानो कि भ्रम क्या होता है। जब मालूम ही नहीं है भ्रम क्या होता है तो कैसे निकलोगे। सेम ये संसार क्या है जानो ताकि यहां से निकल सको। संसार से निकलने का मार्ग क्या है, भक्ति है। तो आप बोलोगे फिर भक्ति कर लेते ना, लेकिन इस संसार में जहां रह रहे हो वहां रह के भक्ति कैसे करना है, इस संसार को कैसे बैलेंस करना है। अभी आपका घर परिवार है, बिजनेस है, बच्चे हैं, इनको मैनेज करते भक्ति कैसे करना है तो उनको मैनेज करना पड़ेगा ना। बच्चे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बच्चों को स्कूल में भेजना है तो आप ये नहीं बोल सकते अभी मैं मंगला आरती करूंगी फिर सोलमाला करके भागवतम क्लास करके घर पे आऊंगी। हरे कृष्ण। तब तक बच्चे घर में बोलेंगे मम्मी को अभी संन्यास दे दो, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है ना, जिम्मेदारी दोनों साइड से है ना, भौतिक आध्यात्मिक दोनों को तो बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ इन लॉन्ग रन। इसलिए श्री ईशोपनिषद या गीता प्रभुपाद के पर्पस बहुत प्रैक्टिकल है, वो बताते हैं कि दोनों साइड मैनेज करके चलो, और जब दूसरी साइड मैनेज हो जाए ठीक से फिर उसको छोड़ सकते हो। अभी नहीं छोड़ सकते हो, अभी टाइम लगेगा आपको, राइट, इट विल टेक सम टाइम। इस तरह से ठीक है। तो इसके पर्पस के पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिए थे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट था भौतिक जगत को मृत्यु रहित बनाने का वैज्ञानिक और राजनेताओं का निष्फल प्रयास, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद एक्चुअली लिखना पूरे इसमें समराइज करके बता रहा हूँ। इस दुनिया में लोग क्या करना चाहते हैं, इस संसार को मृत्यु रहित बनाना चाहते हैं, राइट। मृत्यु रहित, कष्ट रहित, दुख रहित। तो अभी साइंस में नए नए टेक्नोलॉजी में आविष्कार होते रहते हैं। बेसिकली साइंस मतलब क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका एप्लीकेशन, राइट। उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग संसार को अच्छा बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, राइट। बट कितना भी कुछ करो, साइंस में कितनी भी प्रगति होने दो, कितने भी आप क्रीम ढूंढो या कुछ दवाइयां ढूंढो, चेहरा एक बार झुर्रिया होना चालू है तो उसको रोक नहीं सकते आप। हरे कृष्ण। चश्मा आ ही गया ना प्रभु जी, देखिए तो देखिए प्रभु जी 50 साल तो लोग पाउडर लगाते तो पाउडर चिपकता है उसके ऊपर, गिर जाता है बिकॉज नाउ देयर आर wrinkles, can't hold it। तो माइकल जैक्सन ने ट्राई किया था बट हुआ नहीं, बेचारा 50 साल में डिप्रेशन में मर गया। 150 डॉक्टर्स उसके साथ रहते थे wherever he goes। तो जो कितना डिप्रेशन रहेगा ना बेचारे को, दिन भर। डॉक्टर ने भी बताया था कि he will be 100 साल के ऊपर। तो डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर को उसका पेमेंट मिल जाए तो डॉक्टर बोलेगा ही ना, डॉक्टर का काम ही है उससे पेमेंट लेना। वो बोलेगा तुम 100 साल का तो इटर्निटी में जी सकते हो। तो पक्का होगा वापस आऊंगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स यहाँ नहीं, कहीं भी नीचे नीचे के लोग अपने कर्म कैसे होते हैं उसके हिसाब से जाएगा ना, राइट। तो उसको ना इंग्लिश में कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब पीपल ट्राई टू प्रिजर्व देयर बॉडीज। कोई मृत हो जाता है ना तो शरीर को वो बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को इतना इतना वो देते हैं पैसा, साइंटिस्ट को बोलते हैं कि मेरे शरीर को प्रिजर्व करके रखना। इजिप्ट में है ना वैसे। वो मम्मी अलग चीज है, पर अभी भी यहाँ पे ऐसे कितने सारे लोग हैं स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, उनको लगता है कि साइंटिस्ट कभी ना कभी कुछ ढूंढ के निकालेंगे जिससे इस मृत शरीर में जान आएगी वापस। तो सोचते कि मेरा बॉडी प्रिजर्व करके रखना। तो वैसे आपको पता रहेगा आइंस्टाइन का ब्रेन उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है अभी भी, ये सोचकर कि कभी अगर साइंटिस्ट लोगों ने कुछ तरीका ढूंढ के निकाला किसी डेड बॉडी में लाइफ तो इस ब्रेन को उसमें डाल के फिर एक नया साइंटिस्ट आइंस्टाइन बनाएंगे, ये सोचकर। लेकिन ये तो संभव नहीं है ना, उनको ये पता नहीं है कि मेमोरी जो रहती है वो ब्रेन में नहीं होती है, मेमोरी हमारे कर्मों में होती है। अब कुछ मतलब आत्मा से लिंक्ड है वो मेमोरी, या फिर एनीथिंग इज लिंक्ड टू अवर कर्मा एंड कर्मा इज रिलेटेड टू आत्मा।
आत्मा लेके जाएगा ना अगले जन्म में। तो उनको ये नहीं पता है कि आइंस्टाइन का वो ब्रेन रखा है तो ब्रेन में नहीं है उसका नॉलेज, उसका नॉलेज उसके कर्मों में था, वो ट्रांसफर करके आगे लेके गया, वो नहीं रखा है, उसके चेतन में था। वो यहाँ पे नहीं रखा है। और मुझे वो समझते तो वो रखते ही नहीं। वही ना, नहीं समझते इसलिए रखा है। हाँ। और उनको उम्मीद है कि विज्ञान एक दिन क्या करेगा, कुछ तो तरक्की करेगा, राइट, हमको डेथलेस बना देगा, दैट्स व्हाट दे थिंक। प्रभु जी एआई तो किया ना, क्या किया एआई ने? एआई मींस फीलिंग्स के साथ सब जुड़ करते हैं वो कि एआई आप सोच लीजिए, अगर आपने कुछ एआई बनाया, समझो एआई आपके साथ है, वो आपसे बात भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी आपको समझ नहीं पाएगा वो। आप एआई को कभी क्वेश्चन पूछ के देखिए, आप जो पूछते हैं वो थोड़ा थोड़ा आंसर देगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको इमोशन को कन्वे नहीं कर पाएगा। सी, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट था, उसने देखा कि एक व्यक्ति का उन्होंने एक्सरे किया या सीटी स्कैन जो भी कहते हैं, तो वो लाइट स्ट्रेट पास हुआ उसके ब्रेन से, मतलब अंदर वो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बोलते हैं ना आप लोग, ब्रेन में रहता है, वो था ही नहीं उसमें। ब्रेन मतलब क्या था, खाली था, लेकिन फिर भी ही इज मैथ्स ग्रेजुएट, फर्स्ट क्लास। क्योंकि आपका नॉलेज जो है, कर्मा जो है, वो एक फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, इट इज रिलेटेड विद आत्मा। वैसे ही ये शरीर में जो 6 चेंजेस होते हैं, है ना, ये प्रॉपर ने दिया, आई थिंक प्रॉपर में यहाँ पे कहाँ गया है, हाँ ये दिया है ना यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों से उत्पन्न होती है, पैदा की जाती है, वे कुछ काल तक रहती हैं, यदि वे बनी रहती है तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति करती है, क्रमशः क्षीण हो जाती है। पहले सेकंड पैराग्राफ अरे कितना भी होने दो, लेकिन इस तात्पर्य का सेकंड पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में अवधि योनियों के अनुसार उसके नीचे, हाँ उसके 4-5 लाइन छोड़ के, बेसिकली देयर आर 6 स्टेजेस। somebody will take birth, then it will grow, then live for some time, produce some byproducts, then it will dwindle, मतलब विनाश हो जाएगा उसका। हरे कृष्णा। ऐसा इस प्रकार जाता है वो, राइट। तो ये संसार में जो भी शरीर लिया है, तो इसलिए वो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं मालूम है, वो कहते हैं कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बोले कि रियली योर ब्रेन इज नेसेसरी, ये सच में ब्रेन चाहिए क्या? क्योंकि बिना ब्रेन के भी लोग देख रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास आदमी है, उसका आईक्यू भी हाई लेवल का है, मैथ्स ग्रेजुएट है वो, बिना ब्रेन का भी हो सकता है, हमको ब्रेन है फिर भी नहीं है। मतलब क्या है कि इट्स नॉट ऑलवेज लिंक। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ब्रेन निकाल दो, बोलो ब्रेन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि कर्मा इज नॉट कनेक्टेड टू योर बॉडी, बट इट इज कनेक्टेड टू योर सोल एंड पास्ट लाइफ एक्शंस। है पर नहीं जैसा ही है प्रभु जी। मैंने रखे फिर भी आप निकालिए मत जाकर। इसे उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया था, और डॉक्टर ने क्या किया उनको, जैसे ना अगर हमको रात को सपने आते हैं, तो सपने आने के लिए एक पर्टिकुलर ब्रेन का एक पॉइंट रहता है, सेंटर रहता है, अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे हमें अगर सपने आते हैं तो एक ब्रेन का एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्टिवेट होता है, एक पूरे ब्रेन में एक सेक्शन रहता है, जो एक सेक्शन एक्टिवेट होगा, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन। तो उन्होंने कहा कि देखो, साइंटिस्ट ने कहा हम ढूंढ के निकाल सकते हैं कि जब व्यक्ति को सपने आते हैं तो कौन सा पॉइंट एक्टिवेट होता है ब्रेन का। लेकिन फिर साइंटिस्ट लोगों ने कहा लेकिन हमारा एक लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है, हम ये तो पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो सपने में क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। सपना क्या है वो नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन कौन सा पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है ये बता सकते हैं। तो फिर आपका नॉलेज पूरा नहीं हुआ ना, खाली पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है, इसमें क्या है, कौन सा खास बात है। उसी प्रकार समझो आपको चोट लगती है, किसी को खुशी होती है, किसी को दुख होता है, तो कहते हैं कि ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट एक्टिवेट होता है, वो हम स्कैन में दिखा सकते हैं, ये भाग एक्टिवेट हुआ है। लेकिन उसको चोट क्यों लगी या फिर उसको दुख किस वजह से हुआ, ये नहीं बता सकते हम, क्योंकि वो तो व्यक्ति ही जानता है ना। इसका मतलब क्या है कि साइंस कितना भी हमारा तरक्की कर ले, इट हैज ऑलवेज लिमिटेशंस, वो आपको अनलिमिटेड नहीं बना सकता, राइट। इसलिए शास्त्र में बताया गया 4 प्रकार के स्टेजेस रहते हैं हमारे। इस स्वप्न भी रहता है ना, स्वप्न मतलब बेसिकली हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका हमें कुछ परिणाम भोगना होता है, लेकिन वो कर्म इतने ज्यादा ग्रॉस नहीं होते, लेकिन उसका हमें तकलीफ पाना है तो सपने में आके वो हमें तकलीफ देते हैं। जैसे समझो आप अगर बैठे हैं, आप सपना है आपको, मुझे ऐसा सपना आता था सुबह 3:30 बजे 4 बजे ऐसा
कि अभी मैं एग्जाम हॉल में हूँ और मैं पेपर लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है और ये मैथ्स का पेपर है और पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी पेपर आया है, ये नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, और इतने में अलार्म बज जाता है। फिर उठे बदल जाता है, बच गया, अच्छा वो सपना था, बच गया, सब सिर्फ सपना था। बट वो एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जाना पड़ता है, वो तकलीफ, वो दर्द या फिर वो पेन। तो कर्मा कैसा है, ज्यादा ग्रॉस मतलब ज्यादा भयंकर कर्मा नहीं है कि आपको फिजिकल एक्चुअल लेवल पे चोट पीट नहीं लगती है, लेकिन सपने में आपको एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं सटल कर्मा, सूक्ष्म स्तर का कर्मा। तो ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जिनके परिणाम हमें सपने में आके वो मतलब नलीफा हो जाता है, हमारा कर्म जो है वो उतना निकल जाता है। ऐसे सूक्ष्म स्तर के सपनों का ये कारण है। इसलिए शास्त्र में ऐसे 4 स्टेजेस दिए हैं, आपने कभी सुना भी होगा। एक हमारी अवस्था रहती है जागृति, इस समय हम जागृत है, सब लोग जागृत है क्या? जागृत मतलब हमारे आत्मा से चेतना जो है मन और बुद्धि और अहंकार के माध्यम से इस शरीर में आ रही है और शरीर के माध्यम से बाहर निकल रही है। जब मैं बोल रहा हूं आत्मा, तो सबसे पहले सटल बॉडी में जा रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर, और वहां से इस शरीर में आ रहा है, शरीर से बाहर प्रकट हो रहा है। इसको कहते हैं जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। जब आप रात में सो जाते हैं तो आपकी चेतना इस शरीर से बाहर नहीं मैनिफेस्ट हो रही, केवल सपने के मतलब सटल बॉडी के स्तर तक ही है। फिर आप बोलेंगे शरीर क्यों चल रहा है? शरीर चल रहा है क्योंकि मतलब शरीर में रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग चल रहा है ना, सोते हुए चलता रहता है ना। ये चल रहा है क्योंकि हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर, अभी भी सटल बॉडी से कनेक्टेड है। इसलिए सटल बॉडी में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ग्रॉस बॉडी में इंटरेक्शन हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि आत्मा जो है शरीर को चलाता है, ना कि शरीर आत्मा को। आत्मा की उपस्थिति की वजह से सूक्ष्म शरीर चल रहा है, मन बुद्धि अहंकार, और उसकी उपस्थिति की वजह से ये शरीर चल रहा है। जिस दिन आत्मा छोड़ दिया तो सटल बॉडी तो अपने साथ निकल जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रहता है, चलता नहीं, राइट? सो दैट इज स्वप्न स्टेज। तो पहले आत्मा निकलती है, बाद में मन नहीं, करके पहले जो व्यक्ति भौतिक स्तर में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उसके साथ मन बुद्धि, मन जो है ना एक्चुअली वो आत्मा को खींच के लेके जाता है। आत्मा तो कोई स्पर्श, तो पहले मन निकलता है, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली मतलब ऐसा अभी मन निकला और ऐसा नहीं, मन आत्मा के साथ चिपका हुआ है ना। अभी हम लोग किसके साथ अटैच्ड है? थॉट्स मतलब माइंड बेसिकली। तो जहां मन जाएगा वहां शरीर आत्मा चला जाता है। जैसे कभी समझो कोई अगर बच्चे वो टीवी या मोबाइल देखते रहते हैं ना ऐसे, तो रास्ते में चलते चलते वो देखता नहीं किधर गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है, जिधर मोबाइल लेके वो उधर उसके पीछे समझे कि नहीं आप? जहां मोबाइल ऐसे इधर चल रहा है उधर चल रहा है, मोबाइल देखते रहते हो, मतलब मोबाइल जैसे घूमेगा ये घूमेगा साथ में। समझो ना, अगर कोई चोर घर पे आया आपके और आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं उदाहरण के लिए, इतना देख रहे हैं कि अभी लास्ट के ओवर में 6 बॉल में 5 रन चाहिए और 1 विकेट बाकी है, हरे कृष्णा। तो जो समझो घर में चोर आया वो तो टीवी को उठाया, तो आप इतने ऑब्जर्व है उस टीवी में कि टीवी जहां जाएगा उधर चल जाते हैं आप। टीवी किचन में गया तो आप किचन में जाते हैं, किचन से बाहर गया उधर रास्ते में गया उसके पीछे पीछे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इतना स्ट्रांग है उसमें कि जहां वो जाएगा वहां। तो उसी प्रकार मन, इस समय मन से इतने आसक्त है कि मन जहां जाता है वहीं चले जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना मन की शुद्धि करो, मन की शुद्धि करो, नाम स्मरण करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा जल्दी हो गया, 2 बज गए, अभी टाइम है अभी। सपना इसके लिए आता है कि वो एक्चुअली रियल में होने वाला था, लेकिन वो सपने में ही पूरा हो। क्योंकि वो कर्म थोड़ा कम था, वो तो हेवी कर्म नहीं था। हेवी कर्म रहता है तो फिर एक्चुअली लाइफ में होगा वो। हमको जो सपने आते हैं वो भी कुछ कारण से आते हैं। ऑफ कोर्स, बोला ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, बद्ध विदेशन कहते हैं। मुझे मेरे सपने होते हैं ऐसे आते हैं कि मैं हमेशा तकलीफ में ही होती हूँ। I always need help in सपना। रोज आते हैं? बार रोज नहीं, लेकिन वेरी ऑफन आते रहते हैं, महीने में 2-3 बार तो ऐसे। मतलब I need some need only, मतलब I always ask for help only in सपना। फिर वो कभी कंप्लीट नहीं होता है, मैं फिर वो तकलीफ में ही उलझ जाती हूँ। अच्छा, तो महीने में उसका कुछ रिलेटेड होता है, महीने में 1-2 साइकोलॉजिकल रिलेटेड होता है ना, मैं वही पूछती हूँ। अरे बाबा, जो कर्म होते हैं ना, इसी जो भी हमने पूर्व जन्म में कर्म बनाए हैं उन सब का हमें कुछ ना कुछ दुख या सुख भोगना है, राइट?
जो दुख भोगना होता है, खास करके कष्ट भोगना होता है, लेकिन कर्म क्या है, ज्यादा गहरा। समझो आपने किसी को डांट दिया है, लेकिन फिर आपने माफी मांग लिया, अरे सॉरी, ठीक है ना, तो वो कर्म है। आपने भले डांट दिया तो माफी मांग ली, लेकिन डांटने का उसको थोड़ा दुख हुआ है ना, सामने वाले को एक्सपीरियंस तो मिला है उसको दुख, तो ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको भी मिलना चाहिए ना, तो वो एक्सपीरियंस आपको देते हैं भगवान, लेकिन कहते हैं कि चलो माफी मांग लिया ना, तो एक्चुअल कोई आपको इंसल्ट नहीं करेगा एक्चुअल लाइफ में, लेकिन सपने में आपको एक्सपीरियंस के थ्रू जाना पड़ेगा। थोड़ा पेन, थोड़ा दर्द, किसी ने बोल दिया, कुछ हुआ, समझे ना? ट्रेजेडीज होते हैं सपने में, तो वो उसका क्या रहेगा? क्रॉस मतलब कर्म ही है वो, बट बिकॉज भगवान की कृपा से, कभी कभी भगवान की कृपा से बहुत भयंकर कर्म भी रहते हैं, लेकिन भगवान, हम भक्ति करना चालू कर दिए हैं, भगवान का नाम स्मरण करते, तो भगवान उसको रिड्यूस करके सपने में ही पूरा कर देते हैं। See, everybody has to go through some experience. અને જેને ના આવે એને સપના સોરી मुझे कभी सपना नहीं है। हाँ? उसके कुछ करम ही नहीं है, मतलब मुझे कभी सपने नहीं आते प्रभु जी आप नहीं, हो गया, वो खाली स्ट्रेच करने के लिए उठा था। प्रभु जी जिसके सपने ही ना आए जिसको सुखी आत्मा। अच्छा है ना फिर। प्रभु जी जिसको सपने आते हैं वो उठते भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। याद ही नहीं रहता है, तो वो तो सपने तो याद नहीं रहते हैं ऐसे भी। जिस समय सपने में रहते हैं उस समय तो एक्सपीरियंस के थ्रू जाना पड़ता है ना, बस, तो उतना तक खत्म हो गया। उसका कुछ नहीं। रेखा गुप्ता माता जी सोच रही है कि ये लोग सपने से आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। प्रभु जी दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड हाँ ये भी मैं फर्स्ट टाइम बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य हैं, वो कहते हैं कि दिस इज द रीजन फॉर आवर ड्रीम्स। सी एक चीज सिंपल समझिए कि हम जो भी संसार में कर चुके हैं पहले या कर रहे हैं, उन सब का हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है, क्रिया प्रतिक्रिया जो बोलते हैं ना, तो कुछ हमारे कर्म ऐसे भयंकर रहते हैं कि उसका एक्चुअल हमको मारपीट हो गया, दुख भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म हमने गलती किया, लेकिन थोड़े भगवान कृपा करके उसको कम कर देते हैं, तो सपने में ले दो इसको, बट फिर भी एक्सपीरियंस में जाना पड़ता है। तो नींद नहीं होती, फिर दूसरे दिन जपा में नींद आता है, तो ऑफिस में उधर सो जाते हैं, तो ये भी परेशानी है ना, बिकॉज नींद नहीं हो पाया ठीक से। तो दिस आर ऑल रिजल्ट्स वी हैव टू गो थ्रू, स्मॉल स्मॉल, ज्यादा नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा दिया, लेकिन जाना पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जब मना किया था भगवान को कि मैं सत्य नहीं बोलूंगा, अश्वत्थामा, हाँ, तो उसके लिए उनको कुछ समय के लिए नरक देखना पड़ा था। फॉर सम टाइम ही हैज टू सी द हेल। भगवान की आज्ञा नहीं मानी ना उन्होंने, ये उनका रिएक्शन था। अब युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्तों को अगर भगवान रिएक्शन दे सकते तो हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से हमको रिएक्शन कम ही मिलता है, राइट? तो ठीक है, तो ये स्वप्न स्टेज रहता है सेकंड। तीसरा स्टेज रहता है सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब जब हमारा सटल बॉडी से कनेक्शन निकल जावे और केवल आत्मा में रहे। देखो तीन स्टेज में, पहला स्टेज बताया जागृति। जो जागृति मतलब हम पूरे शरीर और आत्मा सब कुछ एक साथ पूरे कॉन्शियस है, राइट? स्वप्न मतलब हम लोग केवल सटल बॉडी तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, और सुषुप्ति मतलब कॉन्शियसनेस आपने इतना विड्रॉ कर लिया कि आप ड्रीमलेस स्टेट से, वो कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? ऐसा नींद आता है कि कंप्लीट ड्रीमलेस। अच्छा मतलब यू टोटली फॉरगेट, शरीर मन सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। इसको एक्चुअली कहते हैं ब्रह्म रियलाइजेशन। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब कंप्लीट सेसेशन ऑफ ऑल, बातें करते तो भी मैं तो सो जाती हूँ। मतलब इट इज कंप्लीट सेसेशन ऑफ ऑल मटेरियल मिजरीज, एंजाइटी, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। पर प्रभु जी वो ऐसे नींद कब आएगा? जब भी हम लोग थक गए होंगे, पूरे दिन में व्हाटएवर इट इज, जो भी हो, ऐसा नहीं होता है। थके हुए लोगों को सपने आते हैं, थके हुए लोगों को सपने आते हैं। आप बोलेंगे थक गए इतना कि वी क्रैश, बट दे आल्सो गेट ड्रीम। जरूरी नहीं है कि दे गो टू कंप्लीट ड्रीमलेस स्टेट, उसको बोलते हैं सुषुप्ति। मतलब यू आर कंप्लीटली फॉरगॉटन, बॉडी माइंड एवरीथिंग, कुछ भी याद नहीं रहता आपको, कंप्लीट डीप। तो ये जो स्टेज होती है ना, इस स्टेज को यू आर कंप्लीटली विथड्रॉन योरसेल्फ इनटू सोल। तो अच्छा कि नहीं? अच्छा है ना? अच्छा है ना, छोटी सोलन ने इतनी गहरी गहरी सुनाई कि सुनती है। अच्छा है ना? अच्छा So that called, तो that is actually वो that is ब्रह्म साक्षात, मतलब ब्रह्म स्तर होता है वो।
ब्रह्मस्तर, सी दिस इज ब्रह्मस्तर। बट क्या है, आदमी कितना देर तक सोएगा? जाएगा क्योंकि उसके डिजायर भी है ना, दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड, सटल लेवल पे माइंड पे उसके डिजायर है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिजायर एक्टिवेट हो जाते हैं, देन ही गेट्स अप, यस, एंड इवन इफ इट डजंट गेट अप, अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे भी देखें, जीव का स्वभाव क्या है? इच्छा। अभी या तो भौतिक इच्छा करो या आध्यात्मिक इच्छा करो। जब आध्यात्मिक इच्छा करता है तो वो भगवान की तरफ जाता है, भौतिक इच्छा करता है तो भौतिक जगत में आता है। इच्छा करना उसका स्वभाव बदलेगा नहीं, क्या इच्छा करना है खाली उसको डिसाइड करना है, वो संगत से डिसाइड होता है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर से, या फिर हम जो भी अध्यात्म का अभ्यास करते हैं उससे। तो दिस इज सुषुप्ति, और सुषुप्ति के आगे होता है इवन इसका एकदम आगे वाला लास्ट स्टेज, उसको बोलते हैं तुरिया। तुरिया स्टेज मतलब बेसिकली कॉन्शियसनेस एकदम कंप्लीटली विड्रॉ करके, मतलब जो ड्रीमलेस स्टेट आप बोलते हैं ना कि हम सब भूल जाते हैं हम लोग कंप्लीट, इसके आगे वाला स्टेज है, यू आर कंप्लीटली इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड टोटल, दैट इज कॉल्ड तुरिया स्टेज, राइट? तुरिया की सब्जी। कौन सा मतलब 3 स्टेज बोले ना? पहले होता है जागृति, एक मिनट, जागृत, अभी इस समय जागृत है हम लोग, उसके बाद आता है स्वप्न, स्वप्न, उसके बाद आता है सुषुप्ति, सुषुप्ति, और लास्ट आता है तुरिया। राइट, इसमें कहाँ है? इसमें नहीं है वो, इट्स नॉट देयर। मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, जो वहां पे बोल रहे हैं ना कि साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप डेथलेसनेस, ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट को मालूम नहीं है कि ये सब स्टेजेस होते हैं, वन इज गोइंग थ्रू दिस स्टेजेस। साइंटिस्ट ज्यादा कहां तक पहुंच पाए हैं? जागृति, और ज्यादा स्वप्न तक पहुंच पाते हो, स्वप्न भी एक्चुअली टच नहीं कर पाते। तो मैंने उदाहरण दिया ना आपको, स्वप्न का कौन सा, अभी स्वप्न देख रहे कौन सा पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है बता सकते हैं, लेकिन स्वप्न में क्या आया है या फिर उसको सुख दुख क्यों होता है वो व्यक्ति ही जान सकता है, साइंटिस्ट नहीं पता कर सकते हैं, आपका एआई भी नहीं पता कर सकता है इसको। पता कर सकते हैं कैसे पता करेगा? असम एआई को पूछो, आप पूछो कौन सा सपना है? नहीं एआई को पूछो, टुडे आई एम हैप्पी, टेल मी द रीजन फॉर माय हैप्पीनेस, हाँ, अच्छा, ओके, बता पाएगा वो? नहीं, गिव सम डिटेल। आप बोल रहा कि हाँ, वो वही वो ऑप्शन देगा। Give some details. नहीं आप बोल रहा आज टुडे आई एम हैप्पी बिकॉज़ टुडे इज शीतल माता जी वेडिंग एनिवर्सरी, तो वो बोलेगा ओ वेरी नाइस, आपने आंसर दे दिया मुझे, क्योंकि हमने क्लू दिया ना उसको। बट वो नहीं बता पाएगा आपको, बता पाएगा क्या? अच्छा उसको बोलो आज मैंने एग्जाम पेपर दिया है, एग्जाम पेपर कैसा गया बता पाएगा आपको? बता पाएगा क्या? बताओ प्रभु जी, तो हमारे एग्जाम पेपर भी दिया, वो एआई नहीं बता पाएगा कि क्यों नहीं दिया मैंने, वो खाली बोलेगा कि नहीं दिया है, वो भी नहीं बता पाएगा दिया कि नहीं दिया। You have to check with him. So see that's why विज्ञान लिमिटेड है, और विज्ञान सब कुछ नहीं जान सकता, और विज्ञान कभी ये ना सोचे कि हम लोग, मतलब आजकल क्या है, लोग पागल है, तो विज्ञान ने सब कुछ किया, टेक्नोलॉजी सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा लाइट बीट लगा दिया और थोड़ा इंटरनेट कम्युनिकेशन, बस, और क्या है कि नहीं? प्रभु जी, तुरिया का मतलब क्या बताया? भगवान का धाम आपने स्वर्ग में मतलब कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम, प्रभु जी, वो 4 वापस एकदम शॉर्ट में एक बोल दीजिए ना। एक मिनट, ज़ूम इधर बंद हो गया, क्रैश हो गया, उसको थोड़ा और थोड़ा प्रभु जी समझाओ काजल। ऑनलाइन वाले कुछ बोल भी नहीं रहे, बोले अच्छा हुआ क्रैश हो गया। प्रभु जी, हाँ बोलिए। हाँ, तो तुरिया मतलब वो ब्रह्म ज्योति की उसके भी परे, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री कर गया वो। सो आप सोचिए ना जरा, व्हाट इज ब्रह्म ज्योति? ब्रह्म ज्योति मतलब जहाँ पे भौतिक जगत नहीं है, बट आध्यात्मिक जगत भी पूरी तरह से एंट्री नहीं हुआ है आपका, यू आर इन द स्पिरिचुअल स्काई। इट इज समथिंग लाइक, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप गोविंदा रेस्टोरेंट में गए, सब लोग खा रहे पी रहे अच्छी तरह से, आप खाली देखते रहना है, हरे कृष्णा, तो कैसा लगेगा आपको? और देखते रहना मतलब आपको खाने की इच्छा भी नहीं है, बट जस्ट देखते रहो, बिकॉज he has not developed the spiritual desire to honor the प्रसाद। और अगर, हाँ माता जी 2:15 बजे, ज्यादा नहीं बजे, अच्छा सॉरी साउंड इधर चला गया,
टाइम को ट्रांसेंड कर दिया आपने। थैंक यू सवा पे थी कभी तो एक दिन हम पूरे क्लास कवर कर ले 2:30 बजे तक, बराबर है। हमेशा 2 बजे तक ही पूरा कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे आप? तो क्या? But then Prabhuji, if you don't have, as you said, क्या? No, even if he has desire to eat, he still can't eat. दो तरह के लोग हो सकते हैं। समझो एक है वो खाली बैठा है, खाओ ना तुम लोग, मुझे क्या लेना देना है। वो किसी को डिजायर भी हो जाए खाना है, he can't eat it because उसको एक्सेस नहीं है। उसके लिए उस प्रकार का भावना चाहिए उस फील्ड में एंट्री करने के लिए। देखो ना, आप कभी भी ऐसा, कई बार आप ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे आप वो एटमॉस्फेयर के साथ जेल ही नहीं कर पाते, प्रोग्राम चलता है सब, आप अपने दुनिया में रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसमें रस नहीं है। मतलब क्या है, आपने उस जगह के लिए मेंटालिटी डेवलप नहीं किया है। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे जगह है जहाँ पे आपको सेवा करना है, आपने मेंटालिटी डेवलप नहीं किया सेवा करने का, तो फिर आप वहां जाके क्या करोगे? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर इवेंचुअली यू वुड कम बैक, राइट? इस तरह से। तो ये तो ये पहला पॉइंट था। ये मंत्र पूरा कर रहे हैं हम लोग, बस 2-3 ही पॉइंट बाकी है। दूसरा पॉइंट है भगवान की परा और अपरा शक्ति, राइट? ये पहले भी आपने स्टडी किया है, परा अपरा शक्ति। फिर भी मैं 2-3 लाइन पढ़ता हूँ। यहाँ पे कोटेशन दिया है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता शत्रख्या तथा परा। कहाँ पे प्रभुजी? हमारे 81 पेज ऊपर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। ये परा तथा अपरा, ये 2 प्रकार की। जीव परा शक्ति में आते हैं भौतिक शक्ति, जिससे हम अभी फंसे हुए हैं, वह अपरा शक्ति है, राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं कुछ भी वहां पे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, भौतिक रोग। भौतिक रोग क्या है? प्रॉपर लिखते हैं, तीसरा पॉइंट। भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, और यही भवरोग है, राइट? बेसिकली भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जताना मतलब क्या, कि हम लोग भौतिक जगत के मालिक बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। संसार को हम एकमात्र, जैसे हिरण्यकश्यप ने कोशिश किया था, दैट इज द डिजीज, राइट? लाइक दैट। देन 4th पॉइंट आ गए हैं, भौतिक प्रकृति कैसे शांत हो सकती है। मिला? कैसे शांत हो सकती है? भौतिक प्रकृति का मालिक कौन है? भगवान। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो प्रकृति शांत हो जाएगी। या फिर जब हम जिस उद्देश्य से भौतिक प्रकृति को बनाया गया है उस उद्देश्य के हिसाब से जिएंगे, तो भौतिक प्रकृति देखेगी ये भगवान के भक्त बन रहे हैं, इनको मुझे तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो भौतिक प्रकृति हमको सपोर्ट करेगी, राइट? सिंपल। तो वहां पे कोटेशन दिया प्रभुपाद ने, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, राइट? जैसे प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं बीचों बीच, किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। उन्हें अस्थायी राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे वे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार के सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत किया जाए। जबकि प्रकृति किसके अधीन है? भगवान के। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, प्रकृति शांत नहीं होने वाली है, राइट? एंड देन लास्ट 5th पॉइंट है, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट, भगवान और भौतिक जगत दोनों का ज्ञान लो, राइट? क्यों ज्ञान लो? प्रभुपाद लिखते हैं, देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे, इस मंत्र द्वारा श्री उपनिषद सिखाते हैं कि मनुष्य को संभूति, परम पुरुष भगवान तथा विनाश, नश्वर भौतिक जगत दोनों को साथ साथ भलीभांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाशशीलता चलती रहती है। तो अभी क्या हो रहा है कि संसार में लोग क्या करते हैं, जितने भी आज लोग हैं, चाहे साइंटिस्ट हो या बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, वो सब इस संसार को अच्छा बनाने में लगे। बेसिकली संसार में देखते हैं कि कैसे अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, यान और मंगल पे जा रहे हैं, कहीं बुध पे जा रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, चंद्रमा में जा रहे हैं, भौतिक जगत को अच्छा बनाना चाहते हैं, इस भौतिक जगत के बारे में ज्ञान विकसित कर रहे हैं। बट दिस इज जस्ट वन साइडेड एंडेवर। दूसरा साइड हमें समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों मेरे को तकलीफ हो रही संसार में। ये स्पिरिचुअल साइड जब तक हम समझते नहीं है, तब तक ये हमारा वन साइडेड एंडेवर इज नॉट गोइंग टू गिव अस परमानेंट सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। प्रॉपर वही कह रहे हैं वहां पे। ये नीचे कोटेशन दिया है, ये अन्यानि भूतानि गच्छन्ति, हमारे ये युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया था कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है संसार में, क्या है सबसे आश्चर्यजनक चीज?
तो ये कोटेशन उन्होंने दिया है, यक्ष प्रश्न का है वो एक्चुअली। तो युधिष्ठिर महाराज बोले एक्चुअली संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज है कि सब लोग मर रहे हैं, हमारे आसपास सब लोग मर रहे हैं ना, कोई हमारा रिश्तेदार गुजर गया, कोई कौन गुजर गया, फिर भी हमको लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। हरे कृष्ण। ये सबसे आश्चर्यजनक चीज है। देख रहे हैं कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसको, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। आई एम गोइंग टू स्टे फॉरएवर यंग। But they are not starting the actions for what we have come here. मतलब भक्ति हाँ, जो भी है, जैसे भी आप समझे। बेसिकली संसार परिवर्तनशील है, उसको देखकर हमें लगता है कि संसार सब बदलेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हमें लगता है ना, ऐसा नहीं लगता है। हमें मुझे ऐसे भी फील आती है हम अभी मतलब वही एज में हैं, मतलब That is different. That is because of the eternality of the soul. आत्मा का स्वभाव है सतत निरंतर सनातन रहना, इसलिए कभी भी बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि मैं जवान हूँ। That's a different point of understanding. ये अलग पॉइंट है। अभी अस्पताल में जाइए, आप देखते हैं ना कितने सारे मरीज पड़े हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी का लंग्स में क्या लगा है, हमको क्या लगता है देख कर उनको? लेकिन आपको लगता है कि आपने पर दया आती है क्या? नहीं, अपने आपको लगता है कि मेरा भी ऐसा आने वाला है कल? कभी ऐसा नहीं लगता अभी है, तो सब होता है, होता है, होता है, कभी बात में होता है कि ऐसा सब होगा, होता है, बहुत होता है, डर लगने लगता है मुझे। तो डर लगना चाहिए। तो ओल्ड एज वाले को भी देखते हैं ना प्रभु जी, तो हमारा भी वही बहुत डर लगता है कि अच्छा, हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद क्या लगता है फिर? एकदम से कृपा है, भूल जाते हैं हाँ कि भगवान की कृपा है कि हम ठीक ऐसे है। नहीं है। पर इसीलिए एक्चुअली कहा जाता है, वो मैं सुबह कोटेशन पढ़ा था, बोलते हैं कि अगर आपको जीवन के बारे में जानना है तो आप एक जगह अस्पताल जाइए, दूसरा जेल में जाइए। जेल में जब जाओगे तो पता चलेगा फ्रीडम क्या होता है। सोचो जो जेल में बंद है उसको फ्रीडम मतलब क्या है उससे पूछिए। आप घूम रहे हैं ना अच्छी तरह से, कहीं भी जाते हैं, कौन रोकता है आपको? कोई रोकता नहीं। जो जेल के 4 दीवारी में बैठा है 10x10 में अंदर, या जो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ है, तो आपको समझ में आता है हेल्थ क्या होता है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या होता है कि जैसे हम वहां से बाहर आते हैं भूल जाते हैं, वेरी गुड। लगता है कि लाइफ इज कूल, चल रहा है। भक्ति चतुर क्लास क्या है, 2 घंटे में खत्म हो गया है, तो अभी आगे क्या करना है? राइट, इस तरह से that is 5th point, and then last का point है 6th point, भगवान की भक्ति अनिवार्य है। तो प्रभुपाद कितना सुंदर कंक्लूड करते हैं इसको, कहते हैं कि देखो भाई, भक्ति कोई ऑप्शन नहीं है कि अरे यार हमारे पड़ोसी वाले भी कर रहे हैं, तो नित्यानंद जन प्रभु के ग्रुप के कुछ लोग चैंटिंग करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मुझे मेरे लिए करना है। मुझे अगर इस संसार से मुक्त होना तो मुझे कर। प्रभुपाद लिखते हैं हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है। जैसे पेशेंट को दवाई लेना तो लेना है, मैं नहीं बोल सकता आज मूड नहीं हो रहा है या मीठा नहीं लग रहा है या कुछ मजा नहीं आ रहा है, नहीं, दवाई तो लेना है। जैसे एक स्टूडेंट ही हैज टू स्टडी। हरे कृष्णा, एग्जाम आएगी तो पढ़ाई करना पड़ता है उसको। अगले क्लास में बचे 4 मंत्र एक ही क्लास में पूरे हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपका फिलोसॉफिकल बेस अभी खत्म हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। जब बेस बन जाता है तो आगे फटफट क्लियर हो जाएगा। प्रभु जी आप एक साथ में ही लेने वाले हो एग्जाम? ऑफ कोर्स, प्रभु जी टाइम आते 15, 16, 17, 18, 20 ना वो नहीं 9, 10, 11, 12, 13, 14 था। पहले होने तो दीजिए अगले क्लास में 4 मंत्र। 9, 10, 11, 12, 13, 14 जब अगले क्लास में हो जाएगा, एक तो मैंने खबर चली तो प्रभु जी से बोल रहे कि अगले क्लास में सब कंप्लीट कर रहे हैं, तो साथ में ले रहे हो क्या? हो सकता है, ले सकते हैं प्रभु जी। अरे नहीं प्रभु जी बहुत मर्जी नहीं, अच्छा है कि ले लेंगे ना, तो अच्छा है कि हम लोग नेक्स्ट बुक चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक अगर ये कुछ नहीं नेक्स्ट बुक तो चालू होगा ना, 4 मंत्र खत्म होगा तो नेक्स्ट बुक चालू हो जाएगा। प्रभु नेक्स्ट कौन सा है? उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ, नेक्स्ट तो वो लेनी पड़ेगी ना अभी? ऑफ कोर्स लेनी पड़ेगी ना। और जो आप लिस्ट लिख दो ना। बस हो गया ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भगवत गीता। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंधु बुक अच्छे उसके बाद लास्ट नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन।
ही नहीं। नेक्स्ट बुक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, हिंदी में कहा जाता है। वो लास्ट गीता के बाद क्या बोलते हैं उसको? उपदेशामृत। उपदेशामृत। और प्रभु जी भगवत गीता भी आएगी ना? ठीक है, भक्ति अनिवार्य है, मतलब पॉइंट कवर कर लो। वो लेने की है ना, तो पता चले ना अभी, क्योंकि अभी बाबूजी बुक है ना, कॉस्ट अभी सबकी लेस चल रही है 200 में। नहीं, इन बुक के ऊपर ऑफर नहीं रहता है। नहीं, बड़ी बुक की मैं बात कर रही हूँ। अरे बड़ी बुक तो गीता आपके पास रहेगी ना घर में। 2-3 है। अरे अरे गुजराती मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा बाद में भी। हिंदी में चाहिए ना पढ़ो। अभी हिंदी जो है ना, देंगे आपसे प्रभु जी। हिंदी थोड़ी सी। लीजिए, हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में लीजिए, जिस भाषा में लेना लीजिए। गीता मेरे से ले लेना जिसको चाहिए। हाँ। तो ये छठा पॉइंट था, भक्ति क्या है? अनिवार्य है। स्पिरिचुअल लाइफ इज कंपल्सरी, नॉट ऑप्शनल। जस्ट लाइक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, एक पेशेंट रहता है जो भक्त नहीं है, वो चिल्लाते रहता है, मेरे को दुख रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दुख रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। आपके घर में बीमार गिर तो ऐसे चिल्लाते हैं ना लोग, कोई भी घर में रहते हैं वो। इसमें होगा नहीं हाँ। किसी को बुखार आता तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे, तो मेरी मम्मी बोलती थी चिल्लाने दो उनको, क्योंकि अगर ज्यादा जाओगे पास में और जोर से चिल्लाते हो, अटेंशन चाहिए उनको। तो इसलिए बीमार व्यक्ति का काम क्या है? चिल्लाना। बट चिल्ला के क्या होगा, उसको दवाई तो लेना है ना। बट भक्त जो बीमार गिरता है वो क्या करता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो बेसिकली जब हम भक्त बनते हैं तो हम शुद्धिकरण का मार्ग हमारा चलता रहता है, चाहे हम बीमार हो, अच्छे हो, बुरे हो, कैसे हो, भगवान का नाम लेते रहते हैं, राइट। लेकिन जो भक्त नहीं है वो नहीं जानता है कि क्या करना है उसको मृत्यु के समय। इस तरह से सो लाइक दैट, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमें मार्ग दिया है। भले हमारे लिए कलयुग में बहुत सरल विधि दिया है नाम संकीर्तन, बट फिर भी प्रैक्टिस तो करना है ना, राइट। चैंटिंग 2 घंटे पहले तो करना ही है ना। भले सबसे आसान मार्ग दिया है चैंटिंग का, स्टिल वी हैव टू प्रैक्टिस। इस तरह से हमारे ये मंत्र नंबर 14 तक पूरा हो गया और सीरीज सेकंड पूरा हो गया आपका। ये 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक पाद विभूति मतलब मटेरियल वर्ल्ड और त्रिपाद मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बेसिकली एक पाद मतलब 25%, त्रिपाद मतलब 75%। दिए तात्पर्य में दिया है ना स्ट्रेट। जिस भी मंत्र का प्रश्न रहेगा ना तात्पर्य में है वो। भौतिक जगत 25% है, अध्यात्मिक जगत 75% है। अच्छा ओके। इस तरह से उसको एक पाद त्रिपाद बोलते हैं। 1/3 and 3/4। प्रभु जी तो भी हम लोग इतने मतलब ऊपर उड़ रहे। अभी ऊपर और उड़ के जाएंगे हम लोग आध्यात्मिक जगत में, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचे हुए 4 जो मंत्र हैं वो एक ही क्लास में पूरे हो जाएंगे, बाप रे इतना जल्दी। क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना वो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर लिया है। भगा दिया। भगा नहीं दिया? अरे कितना आपको कितने महीने हो गए अभी? 7 महीना हो गया ना। नहीं मतलब अभी 4 एक साथ में बोल रहे ये जो बुक है ना 3 महीने में 2 महीने में कवर करते हैं, बाकी लोग हाँ 1.5-2 महीने में कवर करते हैं। क्या एक साथ में आप 4 बोल रहे हो तो क्या बाबूजी तो ये हमारा तो काफी समय हो गया है ना चालू की हुआ ये। हाँ तो मैंने काफी समय में ये के कवर किया आपको। प्रभु जी तो बाकी लोग तो ऐसे 1-1.5 महीने में कवर कर देते हैं। तो प्रभु जी एक साथ में आप 4 बोल रहे हो तो हमारी समझ में आएगा। आएगा, चिंता मत कीजिए। अभी तक समझ में आया ना? बस अभी लास्ट में खाली प्रार्थना है और कुछ नहीं है। वेरी सिंपल वन। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री शुक्लनिषद की जय। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते ऑनलाइन वाले डिवोटीज। यस हरे कृष्णा। आज बोलो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज बोलने खाली हरे कृष्णा। भैया आप अभी छुट्टी कर लेते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।